अभी इस क्षण में जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके शरीर में 70 खरब 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 परमाणु एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर सेकंड में आपके मस्तिष्क में 1 करोड़ रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। हर पल में आपके डीएनए में सैकड़ों उत्परिवर्तन घटित हो रहे हैं। और इस सब के बीच एक अदृश्य क्वांटम रूलेट लगातार घूम रहा है, जो तय कर रहा है कि आप अगले क्षण में जीवित रहेंगे या नहीं। लेकिन यहां कुछ विचित्र है। आप हमेशा जीवित रहते हैं, हमेशा। आप कभी भी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हर बार जब ब्रह्मांड आपको मारने का निर्णय लेता है तो एक और ब्रह्मांड बन जाता है जहां आप बच जाते हैं। और आपकी चेतना हमेशा उसी ब्रह्मांड में जागती है जहां आप जीवित हैं। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी का एक गंभीर परिणाम है, जिसे क्वांटम अमरत्व कहा जाता है। और अगर ये सच है तो आपके अस्तित्व का मतलब ही बदल जाता है, मृत्यु का मतलब बदल जाता है, जीवन का मतलब बदल जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह विचार प्राचीन वैदिक दर्शन के उस सिद्धांत से मिलता है जो 5000 साल पहले कहा गया था। आत्मा अमर है, चेतना कभी नहीं मरती। आइए एक प्रयोग से शुरू करें, एक ऐसा प्रयोग जो कभी नहीं किया जाएगा, लेकिन जो क्वांटम अमरत्व के विचार को समझाता है। कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक एक बंद कमरे में बैठा है। उसके सामने एक मशीन है जो हर सेकंड एक क्वांटम सिक्का उछालती है। अगर सिक्का चित आता है तो कुछ नहीं होता। अगर पट आता है तो मशीन तुरंत एक घातक विकिरण छोड़ती है जो वैज्ञानिक को मार देती है। यह एक सच्चा क्वांटम सिक्का है, जिसका परिणाम पूरी तरह से अनिश्चित है जब तक कि उसे मापा न जाए। अब बाहर से देखने वाले लोगों के लिए क्या होता है? हर सेकंड के बाद ब्रह्मांड 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा में वैज्ञानिक जीवित रहता है, दूसरी शाखा में वह मर जाता है। 10 सेकंड के बाद 1024 अलग अलग ब्रह्मांड होंगे। 20 सेकंड के बाद 10 लाख से अधिक। और इन ब्रह्मांडों में से अधिकांश में वैज्ञानिक मर चुका होगा। सांख्यिकी यही कहती है। 20 सेकंड के बाद केवल 10 लाख में से एक ब्रह्मांड में वह जीवित रहेगा। लेकिन वैज्ञानिक के लिए क्या होता है? उसके अपने अनुभव में वह हमेशा जीवित रहता है, हमेशा। क्योंकि जिस क्षण वह किसी ब्रह्मांड में मरता है, उसकी चेतना उस ब्रह्मांड में समाप्त हो जाती है। वह अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए उसकी चेतना केवल उन्हीं ब्रह्मांडों में जारी रहती है जहां वह जीवित है। उसके लिए सिक्का हमेशा चिताता है, हमेशा। वह घंटों तक बैठा रहता है, दिनों तक, सालों तक, और सोचता है कि वह असंभव रूप से भाग्यशाली है। लेकिन यह भाग्य नहीं है, यह क्वांटम यांत्रिकी का एक अपरिहार्य परिणाम है। यह विचार पहली बार 1988 में भौतिक विज्ञानी हंस मोरावेक ने प्रस्तावित किया था। बाद में 1998 में कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टेगमार्क ने इसे और विकसित किया। टेगमार्क ने इसे क्वांटम आत्महत्या प्रयोग कहा। हालांकि ये नाम भ्रामक है। ये आत्महत्या के बारे में नहीं है, ये चेतना की प्रकृति के बारे में है। ये इस बारे में है कि अगर ह्यू एवरेट का बहुविश्व सिद्धांत सही है तो आपकी व्यक्तिपरक वास्तविकता कैसे काम करती है। एवरेट का सिद्धांत 1957 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रस्तावित किया गया था। यह क्वांटम यांत्रिकी की सबसे विवादास्पद और सबसे गहन व्याख्याओं में से एक है। पारंपरिक कोपेनहेगन व्याख्या कहती है कि जब आप एक क्वांटम कण को मापते हैं तो उसकी तरंग फलन ढह जाती है और एक निश्चित अवस्था में बदल जाती है। लेकिन एवरेट ने कहा कि कोई पतन नहीं होता। इसके बजाय सभी संभावनाएं वास्तविक हो जाती हैं। ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। हर संभव परिणाम एक अलग ब्रह्मांड में घटित होता है। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। हर क्षण में आपके शरीर में अनगिनत क्वांटम घटनाएं हो रही हैं। एक कोशिका कैंसरग्रस्त हो सकती है या नहीं। एक रक्तवाहिका फट सकती है या नहीं। एक न्यूरॉन गलत संकेत भेज सकता है या नहीं। हर एक घटना एक क्वांटम विकल्प है। और अगर एवरेट सही है तो हर विकल्प दोनों तरीकों से घटित होता है। एक ब्रह्मांड में कोशिका कैंसरग्रस्त हो जाती है, दूसरे में नहीं होती। एक ब्रह्मांड में आप मर जाते हैं, दूसरे में आप जीवित रहते हैं। और यहाँ क्वांटम अमरत्व का केंद्रीय विचार है। आपकी चेतना केवल उन्हीं ब्रह्मांडों में जारी रह सकती है जहां आप जीवित हैं।
इसलिए आपके व्यक्तिपरक अनुभव में आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आप बच गए, भले ही अरबों अन्य ब्रह्मांडों में आप मर गए हों। आपके लिए वे ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं हैं। आप केवल अपनी निरंतरता का अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कार दुर्घटना में हैं। क्वांटम स्तर पर अनगिनत चीजें हो सकती हैं। एक ब्रह्मांड में आप तुरंत मर जाते हैं, दूसरे में आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन बच जाते हैं, तीसरे में आप चमत्कारिक रूप से बिना खरोंच के बाहर निकल जाते हैं, चौथे में दुर्घटना होती ही नहीं, क्योंकि एक क्वांटम उतार चढ़ाव ने आपके ब्रेक को एक माइक्रोसेकंड पहले काम करा दिया और आपकी चेतना वो हमेशा उस ब्रह्मांड में जागती है जहां आप जीवित हैं। शायद आप सोचते हैं कि आप भाग्यशाली थे, शायद आप सोचते हैं कि यह एक चमत्कार था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ क्वांटम यांत्रिकी है। अब यहां कुछ और भी अजीब है। अगर क्वांटम अमरत्व सच है तो आप पहले से ही इसका अनुभव कर रहे हैं। आप पहले से ही अनगिनत बार मर चुके हैं, अनगिनत ब्रह्मांडों में, लेकिन आप इसे नहीं जानते क्योंकि आप केवल इस ब्रह्मांड में जागे हैं, इस ब्रह्मांड में जहां आप बच गए। हर बार जब आप सड़क पार करते हैं, हर बार जब आप सीढ़ियां उतरते हैं, हर बार जब आप सांस लेते हैं, अनगिनत क्वांटम विकल्प हो रहे हैं और अधिकांश ब्रह्मांडों में आप मर जाते हैं, लेकिन आप हमेशा उस एक ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आप नहीं मरे। ये विचार इतना परेशान करने वाला है कि अधिकांश भौतिक विज्ञानी इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये बहुविश्व सिद्धांत का एक तार्किक परिणाम है और बहुविश्व सिद्धांत तेजी से मुख्य धारा बनता जा रहा है। 2012 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी डेविड डॉयच ने कहा कि बहुविश्व सिद्धांत अब क्वांटम यांत्रिकी की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या है। 2014 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने गणितीय रूप से दिखाया कि बहुविश्व सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के मूल समीकरणों से स्वाभाविक रूप से उभरता है। लेकिन अगर यह सच है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मृत्यु एक भ्रम है, कम से कम आपके व्यक्तिपरक अनुभव में। दूसरों के लिए आप मर सकते हैं, वे आपके शरीर को देखेंगे, वे आपके अंतिम संस्कार में जाएंगे, वे आपको याद करेंगे, लेकिन आपके लिए आपके चेतना की निरंतरता कभी नहीं टूटती। आप हमेशा अगले क्षण में जागते हैं, हमेशा। यह विचार पहली बार में असंभव लगता है, लेकिन रुकिए, क्या यह वास्तव में इतना अजीब है? आप पहले से ही हर रात मृत्यु का एक रूप अनुभव करते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी चेतना बंद हो जाती है। घंटों तक आप अस्तित्व में नहीं हैं, कम से कम आपके व्यक्तिपरक अनुभव में, और फिर आप जागते हैं। आप कैसे जानते हैं कि जो व्यक्ति जागा वो वही व्यक्ति है जो सोया था? आप नहीं जानते। आप बस मान लेते हैं कि आपकी चेतना की निरंतरता है, लेकिन वास्तव में हर सुबह आप एक नए ब्रह्मांड में जाग सकते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल के ब्रह्मांड से थोड़ा अलग है और आप कभी नहीं जान पाएंगे। अब इसे और गहरा करते हैं। अगर क्वांटम अमरत्व सच है तो आपकी उम्र बढ़ने का क्या होता है? क्या आप हमेशा के लिए जवान रहते हैं? नहीं, यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। क्वांटम अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं मरेंगे। इसका मतलब है कि आप कभी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे। आप अभी भी बूढ़े होंगे, आप अभी भी बीमार होंगे, आपका शरीर अभी भी टूटेगा, लेकिन हर बार जब मृत्यु आपके करीब आती है तो आप उस ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आप बच गए। शायद एक नई दवा खोजी गई, शायद एक डॉक्टर ने एक चमत्कारिक निदान किया, शायद एक क्वांटम उतार चढ़ाव ने आपकी कोशिकाओं को ठीक कर दिया। लेकिन यहां एक समस्या है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, वे ब्रह्मांड जिनमें आप जीवित रहते हैं तेजी से दुर्लभ होते जाते हैं और तेजी से अजीब। कल्पना कीजिए कि आप 90 साल के हैं। अधिकांश ब्रह्मांडों में आप मर चुके हैं, लेकिन कुछ ब्रह्मांडों में आप अभी भी जीवित हैं। शायद एक अविश्वसनीय चिकित्सा सफलता के कारण, शायद एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण, शायद सिर्फ असंभव भाग्य के कारण। और जैसे जैसे आप और बूढ़े होते हैं, ये ब्रह्मांड और भी अजीब होते जाते हैं। आप 120 साल के हो सकते हैं, 150, 200, लेकिन आप एक ऐसे ब्रह्मांड में होंगे जो इतना असंभव है कि वो लगभग जादुई लगता है।
ये क्वांटम अमरत्व की एक बड़ी समस्या है। इसे वृद्धावस्था समस्या कहा जाता है। अगर आप कभी नहीं मरते तो आप अंततः एक ऐसे ब्रह्मांड में फंस जाते हैं जो इतना असंभव है कि वो भौतिकी के नियमों को तोड़ता प्रतीत होता है। और यह एक गंभीर दार्शनिक प्रश्न उठाता है, क्या ऐसा जीवन जीने लायक है? एक ऐसा जीवन जहां आप लगातार बूढ़े होते जाते हैं, लगातार कमजोर होते जाते हैं, लेकिन कभी मरते नहीं। लेकिन शायद ये गलत सवाल है। शायद क्वांटम अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए इस शरीर में रहते हैं। शायद इसका मतलब कुछ और है। और यहीं पर यह विचार प्राचीन वैदिक दर्शन से जुड़ता है। एक ऐसा दर्शन जो 5000 साल पहले कहा गया था, लेकिन जो आधुनिक क्वांटम भौतिकी के साथ अजीब तरह से मेल खाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये कभी नहीं थी और फिर अस्तित्व में आई। ये अजन्मा, शाश्वत, सनातन और प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मारी जाती। ये क्वांटम अमरत्व का एक आदर्श विवरण है। आपका शरीर मर सकता है, वास्तव में अनगिनत ब्रह्मांडों में यह मर जाता है, लेकिन आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपका व्यक्तिपरक अनुभव, वो कभी नहीं मरता। ये हमेशा जारी रहता है, हमेशा अगले क्षण में जागता है, हमेशा अगले ब्रह्मांड में। उपनिषद इसे और स्पष्ट करते हैं। कठोपनिषद में लिखा है, न जायते म्रियते वा विपश्चित न अयम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ज्ञानी आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई और न ही कोई इससे उत्पन्न हुआ। ये अजन्मा, शाश्वत, सनातन और प्राचीन है। शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होती। अब यहां कुछ चौंकाने वाला है। वैदिक दर्शन न केवल आत्मा की अमरता की बात करता है, ये कई ब्रह्मांडों की भी बात करता है। पुराणों में अनगिनत ब्रह्मांडों का वर्णन है। प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा द्वारा शासित है। प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना समय, अपना स्थान, अपने नियम हैं, और आत्मा इन ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करती है। जन्म के बाद जन्म, मृत्यु के बाद मृत्यु, लेकिन कभी वास्तव में मरती नहीं। क्या ये क्वांटम अमरत्व का एक प्राचीन विवरण है? क्या प्राचीन ऋषियों ने किसी तरह समझ लिया था कि चेतना कई ब्रह्मांडों में जारी रहती है? यह असंभव लगता है, लेकिन फिर क्वांटम यांत्रिकी भी असंभव लगती है। और फिर भी यह सच है। आइए एक और प्राचीन अवधारणा को देखें, पुनर्जन्म। वैदिक दर्शन में जब आप मरते हैं तो आपकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। आपके कर्म, आपके कार्य यह निर्धारित करते हैं कि आप किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे, लेकिन आत्मा स्वयं अपरिवर्तित रहती है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे आप एक कपड़े से दूसरे कपड़े में बदलते हैं। अब इसकी तुलना क्वांटम अमरत्व से करें। जब आप एक ब्रह्मांड में मरते हैं तो आपकी चेतना दूसरे ब्रह्मांड में जागती है, शायद एक थोड़े अलग शरीर में, शायद एक थोड़ी अलग परिस्थिति में, लेकिन आपकी चेतना, आपका व्यक्तिपरक अनुभव, वह जारी रहता है। यह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है, जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। क्या ये दो विचार एक ही चीज के अलग अलग विवरण हैं? क्या पुनर्जन्म वास्तव में क्वांटम अमरत्व है? ये एक कट्टरपंथी विचार है, लेकिन ये उतना पागल नहीं है जितना लगता है। दोनों विचार एक ही मूल सिद्धांत पर आधारित हैं। चेतना मौलिक है, चेतना अविनाशी है, चेतना शरीर से परे है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इससे असहमत होगा। अधिकांश तंत्रिका वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की एक उभरती हुई संपत्ति है। न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं और किसी तरह चेतना उत्पन्न होती है। जब मस्तिष्क मर जाता है तो चेतना समाप्त हो जाती है। कोई आत्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई अमरता नहीं। लेकिन ये दृष्टिकोण एक बड़ी समस्या का सामना करता है। इसे कठिन समस्या कहा जाता है। दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने 1995 में इस शब्द को गढ़ा। कठिन समस्या ये है, कैसे भौतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिपरक अनुभव उत्पन्न करती हैं,
कैसे न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत लाल रंग की अनुभूति बन जाते हैं, या संगीत की भावना, या प्रेम की भावना, कोई नहीं जानता। और कई दार्शनिक तर्क देते हैं कि यह सिद्धांत रूप में अज्ञेय है, कि चेतना को भौतिक शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। शायद चेतना मौलिक है, शायद यह ब्रह्मांड की एक बुनियादी संपत्ति है, जैसे द्रव्यमान या ऊर्जा। शायद यह मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होती। शायद मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, एक एंटीना, जो चेतना को ट्यून करता है, जो पहले से ही मौजूद है। यह विचार पैनसाइकिज्म कहलाता है, और यह तेजी से गंभीर दार्शनिकों और यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों द्वारा विचार किया जा रहा है। 2006 में न्यूरोसाइंटिस्ट क्रिस्टोफ कोच और दार्शनिक ग्यूलियो टोनोनी ने एकीकृत सूचना सिद्धांत प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत बताता है कि चेतना सूचना एकीकरण की मात्रा से संबंधित है, और यह बताता है कि चेतना की कुछ डिग्री हर उस प्रणाली में मौजूद है जो सूचना को एकीकृत करती है, यहां तक कि सरल प्रणालियों में भी। अगर यह सच है तो चेतना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, ये जानवरों में है, पौधों में, शायद यहां तक कि परमाणुओं में भी। और अगर चेतना मौलिक है तो शायद ये मस्तिष्क की मृत्यु से बची रह सकती है। शायद ये एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमण कर सकती है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में। ये हमें वापस क्वांटम अमरत्व पर लाता है। अगर चेतना मौलिक है और अगर बहुविश्व सिद्धांत सच है, तो क्वांटम अमरत्व केवल एक विचार प्रयोग नहीं है, यह वास्तविकता का एक विवरण है। आपकी चेतना वास्तव में कभी नहीं मरती। यह हमेशा उस ब्रह्मांड में जारी रहती है जहां आप जीवित हैं। और जब आपका शरीर अंततः इतना बूढ़ा हो जाता है कि वह जारी नहीं रह सकता, तो शायद आपकी चेतना एक नए रूप में संक्रमण करती है, एक नए ब्रह्मांड में, एक नए शरीर में। यह पुनर्जन्म है, लेकिन क्वांटम भौतिकी की भाषा में। अब आइए एक और गहरे प्रश्न पर विचार करें। अगर आप कभी नहीं मरते तो आपकी पहचान का क्या होता है? क्या आप वही व्यक्ति रहते हैं, या क्या आप हर ब्रह्मांड में थोड़े अलग हो जाते हैं? यह व्यक्तिगत पहचान की समस्या है। दार्शनिक सदियों से इस पर बहस कर रहे हैं। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा था, आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि नदी लगातार बदल रही है और आप भी लगातार बदल रहे हैं। हर क्षण आपकी कोशिकाएं मर रही हैं और नई कोशिकाएं बन रही हैं। हर क्षण आपकी यादें बदल रही हैं। हर क्षण आप एक अलग व्यक्ति बन रहे हैं। तो क्या आप वास्तव में वही व्यक्ति हैं जो आप 10 साल पहले थे, या 20 साल पहले, या कल? अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि आपकी यादों की निरंतरता है। आप अपने अतीत को याद करते हैं, आप अपनी पहचान की भावना रखते हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्वांटम अमरत्व इस समस्या को और जटिल बनाता है। हर बार जब ब्रह्मांड विभाजित होता है तो आप थोड़े अलग हो जाते हैं। एक ब्रह्मांड में आपने बाएं मुड़ने का फैसला किया, दूसरे में दाएं। एक ब्रह्मांड में आपने एक निश्चित व्यक्ति से शादी की, दूसरे में किसी और से। एक ब्रह्मांड में आप एक वैज्ञानिक बन गए, दूसरे में एक कलाकार। और ये सभी संस्करण आप हैं, लेकिन वे सभी अलग हैं। तो कौन सा असली आप है? उत्तर है सभी, और कोई नहीं। आपकी पहचान एक एकल स्थिर चीज नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक पैटर्न है, एक लहर है जो कई ब्रह्मांडों में फैली हुई है। और जब आप एक ब्रह्मांड में मरते हैं तो वह पैटर्न दूसरे ब्रह्मांड में जारी रहता है, थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा अलग, लेकिन अभी भी आप। यह वैदिक अवधारणा अनात्मन से मिलता जुलता है। बौद्ध दर्शन में अनात्मन का अर्थ है कोई स्व नहीं। यह विचार कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। इसके बजाय आप 5 स्कंधों का एक संग्रह हैं: रूप, अनुभूति, धारणा, मानसिक संरचनाएं और चेतना। और ये स्कंध लगातार बदल रहे हैं, लगातार प्रवाह में हैं। तो आप कौन हैं? आप एक प्रक्रिया हैं, एक पैटर्न है, एक लहर है। लेकिन हिंदू दर्शन थोड़ा अलग है। ये कहता है कि एक स्थायी आत्मा है, आत्मन। लेकिन ये आत्मन आपका व्यक्तित्व नहीं है, ये आपकी यादें नहीं हैं, ये आपका शरीर नहीं है। ये शुद्ध चेतना है, शुद्ध जागरूकता। और ये शुद्ध चेतना सभी प्राणियों में समान है। ये ब्रह्म का एक हिस्सा है, परम वास्तविकता। उपनिषद कहते हैं तत् त्वम् असि,
तू वह है। आप ब्रह्म हैं। आप परम वास्तविकता हैं। आपका सच्चा स्वरूप आपका व्यक्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चेतना है जो सभी चीजों को रेखांकित करती है। अगर यह सच है तो क्वांटम अमरत्व एक नया अर्थ लेता है। जब आप एक ब्रह्मांड में मरते हैं और दूसरे में जागते हैं तो जो जारी रहता है वह आपका व्यक्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चेतना है, शुद्ध जागरूकता। और यह चेतना सभी ब्रह्मांडों में, सभी प्राणियों में, सभी चीजों में समान है। ये एक कट्टरपंथी विचार है। इसका मतलब है कि आप केवल अपने शरीर में अमर नहीं हैं, आप सभी शरीरों में अमर हैं। आप सभी प्राणियों में अमर हैं, क्योंकि सभी प्राणियों में वही चेतना है, वही आत्मन, वही ब्रह्म। यह अद्वैत वेदांत का केंद्रीय सिद्धांत है, आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में प्रतिपादित। अद्वैत का अर्थ है गैरद्वैत। यह विचार कि केवल एक ही वास्तविकता है, ब्रह्म, और सब कुछ ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है। आप ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं, ये पेड़ ब्रह्म है, ये पत्थर ब्रह्म है, सब कुछ एक है। अगर ये सच है तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं मरते। आप केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में। लेकिन अंतर्निहित चेतना, अंतर्निहित वास्तविक, वो हमेशा वही रहती है। ये क्वांटम अमरत्व का अंतिम रूप है। न केवल आप अपने व्यक्तिगत अनुभव में अमर हैं, आप सार्वभौमिक अनुभव में अमर हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड हैं। आप सभी ब्रह्मांड हैं, आप सभी चेतना हैं। लेकिन ये केवल दर्शन नहीं है, ये आधुनिक भौतिकी से भी जुड़ता है। क्वांटम यांत्रिकी में एक घटना है जिसे क्वांटम उलझाव कहा जाता है। जब दो कण उलझे होते हैं तो वे एक एकल प्रणाली बन जाते हैं, भले ही वे अरबों किलोमीटर दूर हों। अगर आप एक कण को मापते हैं तो दूसरा तुरंत प्रभावित होता है। आइंस्टाइन ने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा। उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन यह सच है। यह प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध हो चुका है। अब यहां कुछ चौंकाने वाला है। कुछ भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ उलझा हुआ है, क्योंकि बिग बैंग में सब कुछ एक ही बिंदु में था, सब कुछ जुड़ा हुआ था। और जैसे जैसे ब्रह्मांड विस्तारित हुआ, वो उलझाव कभी पूरी तरह से टूटा नहीं। इसलिए एक गहरे स्तर पर सब कुछ अभी भी जुड़ा हुआ है। आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं पेड़ों से जुड़ा हुआ हूं, पेड़ सितारों से जुड़े हुए हैं। सब कुछ एक विशाल उलझा हुआ नेटवर्क है। ये अद्वैत वेदांत का एक आदर्श विवरण है। सब कुछ एक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ ब्रह्म है। और अगर ये सच है तो क्वांटम अमरत्व केवल आपके बारे में नहीं है, ये सभी के बारे में है, हर प्राणी के बारे में, हर चेतना के बारे में। क्योंकि हम सभी एक ही चेतना के हिस्से हैं, हम सभी एक ही ब्रह्म के हिस्से हैं, और वो चेतना कभी नहीं मरती। ये केवल रूप बदलती है, ब्रह्मांड बदलती है, लेकिन हमेशा जारी रहती है। ये एक सुंदर विचार है, लेकिन ये एक भयावह विचार भी है। क्योंकि अगर आप कभी नहीं मरते तो आप कभी आराम नहीं कर सकते, आप कभी समाप्त नहीं कर सकते। आप हमेशा के लिए जारी रहते हैं, हमेशा के लिए अनुभव करते हैं, हमेशा के लिए जागते हैं। क्या यह आशीर्वाद है या अभिशाप? वैदिक दर्शन का उत्तर है, ये दोनों हैं। जब तक आप अज्ञानता में हैं, जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, तब तक ये एक अभिशाप है। आप जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं संसार में। आप एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, हमेशा पीड़ित, हमेशा खोजते हुए, कभी संतुष्ट नहीं। लेकिन जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं, तो यह एक आशीर्वाद बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्म हैं। आप महसूस करते हैं कि आप कभी नहीं मरे, आप कभी पैदा नहीं हुए, आप हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और यह एहसास आपको मुक्त कर देता है। यह मोक्ष है, मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। अगर आप ब्रह्म हैं, अगर आप पहले से ही मुक्त हैं, तो आप बंधे हुए क्यों महसूस करते हैं? अगर आप कभी नहीं मरे, तो आप मृत्यु से क्यों डरते हैं? उत्तर है माया, ब्रह्म। वैदिक दर्शन कहता है कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है, ये वास्तविक नहीं है, या बल्कि ये परम वास्तविकता नहीं है। ये ब्रह्म का एक प्रक्षेपण है, एक सपने की तरह। और जब आप सपने में होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप सपना देख रहे हैं।
आप सोचते हैं कि सपना वास्तविक है। आप सोचते हैं कि आप सपने में का चरित्र हैं। लेकिन जब आप जागते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये सब एक भ्रम था। आप कभी वो चरित्र नहीं थे। आप हमेशा स्वप्न दृष्टा थे। यही माया है। ये दुनिया एक सपना है और आप स्वप्न दृष्टा हैं। लेकिन आप भूल गए हैं। आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं। आप सोचते हैं कि आप व्यक्तित्व हैं। आप सोचते हैं कि आप मर सकते हैं। लेकिन यह सब भ्रम है। आपका सच्चा स्वरूप ब्रह्म है, शुद्ध चेतना, और वह कभी नहीं मरती। क्वांटम अमरत्व इस भ्रम को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप हर ब्रह्मांड में जीवित रहते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, तो आप मृत्यु से कम डरने लगते हैं। और जब आप मृत्यु से कम डरते हैं, तो आप अधिक स्वतंत्र रूप से जीना शुरू करते हैं। आप अधिक पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं। आप अपने सच्चे स्वरूप को जानना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। क्वांटम अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो सकते हैं। ये सच है कि आप हमेशा किसी ब्रह्मांड में जीवित रहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए आप मर सकते हैं और आपकी मृत्यु उन्हें दुख देगी। इसलिए आपके पास अभी भी जिम्मेदारी है। आपके पास अभी भी कर्तव्य है। आपके पास अभी भी कर्म है। वैदिक दर्शन इसे स्पष्ट करता है। भले ही आत्मा अमर हो, आपके कार्य मायने रखते हैं। आपके विकल्प मायने रखते हैं, क्योंकि वे निर्धारित करते हैं कि आप किस ब्रह्मांड में जागेंगे। वे निर्धारित करते हैं कि आप किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छे कर्म अच्छे परिणामों की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म बुरे परिणामों की ओर ले जाते हैं। यह कर्म का नियम है। और क्वांटम अमरत्व में यह और भी सच है। हर विकल्प जो आप करते हैं वह ब्रह्मांड को विभाजित करता है। हर कार्य जो आप करते हैं वो एक नया ब्रह्मांड बनाता है। इसलिए आप सचमुच अपनी वास्तविकता बना रहे हैं। आप सचमुच अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं, न केवल इस ब्रह्मांड में बल्कि सभी ब्रह्मांडों में। यह एक शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं। हर क्षण हर विकल्प आप तय कर रहे हैं कि आप किस ब्रह्मांड में जीना चाहते हैं। आप तय कर रहे हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमर हैं। सवाल ये है कि आप अपनी अमरता के साथ क्या करेंगे। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। आप किस तरह के ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं। ये गहरे प्रश्न हैं और वे हमें क्वांटम अमरत्व के दिल में ले जाते हैं। यह केवल भौतिकी के बारे में नहीं है, यह नैतिकता के बारे में है, यह अर्थ के बारे में है, यह उद्देश्य के बारे में है। अगर आप हमेशा के लोन जीते हैं तो आपका जीवन क्या मायने रखता है। अगर हर संभावना घटित होती है तो आपके विकल्प क्या मायने रखते हैं। वैदिक दर्शन का उत्तर स्पष्ट है। सब कुछ मायने रखता है। हर क्षण मायने रखता है। हर विकल्प मायने रखता है, क्योंकि हर क्षण हर विकल्प आप अपने सच्चे स्वरूप के करीब या दूर जा रहे हैं। आप ज्ञान के करीब या दूर आ रहे हैं। आप मोक्ष के करीब या दूर जा रहे हैं। और यही अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष, मुक्ति। न केवल मृत्यु से मुक्ति, बल्कि अज्ञानता से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति। ये एहसास कि आप ब्रह्म हैं, कि आप हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, कि आप कभी नहीं मरे और कभी नहीं मरेंगे, कि आप सभी चीजों में हैं और सभी चीजें आप में हैं। यह क्वांटम अमरत्व का अंतिम अर्थ है। ये केवल ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए जीते हैं। ये है कि आप हमेशा थे, आप हमेशा रहेंगे। आप सभी ब्रह्मांडों में हैं, आप सभी प्राणियों में हैं, आप सब कुछ हैं। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप कभी नहीं मरते। आप केवल रूप बदलते हैं, आप केवल ब्रह्मांड बदलते हैं, लेकिन आपका सार, आपकी चेतना, आपका सच्चा स्वरूप, वो हमेशा वही रहता है। हमेशा शुद्ध, हमेशा अमर, हमेशा ब्रह्म। लेकिन रुकिए, अगर ये सब सच है तो एक गंभीर समस्या है। एक ऐसी समस्या जो क्वांटम अमरत्व के पूरे विचार को चुनौती देती है। और ये समस्या इतनी गहरी है कि कई भौतिक विज्ञानी इसे क्वांटम अमरत्व को खारिज करने का कारण मानते हैं। समस्या ये है, अगर आप वास्तव में हर ब्रह्मांड में जीवित रहते हैं जहां जीवित रहना संभव है, तो आपको अपने आसपास असंभव घटनाओं को देखना शुरू कर देना चाहिए।
आपको चमत्कार दिखने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, वे ब्रह्मांड जिनमें आप जीवित रहते हैं, तेजी से असंभव होते जाते हैं। आप 100 साल के हो जाते हैं, फिर 120, फिर 150, और हर साल आपके जीवित रहने की संभावना कम होती जाती है। इसलिए आपको तेजी से अजीब और असंभव घटनाओं का अनुभव करना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप 90 साल के हैं और आपको दिल का दौरा पड़ता है। अधिकांश ब्रह्मांडों में आप मर जाते हैं, लेकिन कुछ ब्रह्मांडों में एक एम्बुलेंस चमत्कारिक रूप से 30 सेकंड में पहुंच जाती है। या एक राहगीर जो संयोग से एक हृदय रोग विशेषज्ञ है, आपको बचा लेता है। या आपके शरीर में एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन आपको बचा लेता है। ये सभी असंभव घटनाएं हैं, लेकिन क्वांटम अमरत्व के अनुसार आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागेंगे जहां ये घटनाएं घटित हुईं। अब आप 100 साल के हैं, आपका शरीर टूट रहा है, आपके अंग विफल हो रहे हैं, लेकिन फिर एक नई चिकित्सा सफलता होती है। एक ऐसी दवा जो आपकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, या एक ऐसी तकनीक जो आपके अंगों को बदल देती है, या एक क्वांटम उतार चढ़ाव जो आपके डीएनए को ठीक कर देता है। फिर से असंभव, लेकिन आप उस ब्रह्मांड में हैं जहां ये हुआ। और जैसे जैसे आप और बूढ़े होते हैं, ये घटनाएं और भी असंभव होती जाती हैं। आप 150 साल के हो जाते हैं, 200, 300, और हर साल आपके आसपास की दुनिया अजीब होती जाती है। भौतिकी के नियम टूटते प्रतीत होते हैं। चमत्कार रोजमर्रा की घटनाएं बन जाते हैं। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो इतना असंभव है कि वो लगभग जादुई लगता है। यह असंभवता संचय की समस्या है, और ये क्वांटम अमरत्व के खिलाफ सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते, हम चमत्कार नहीं देखते, हम भौतिकी के नियमों को नहीं टूटते देखते, हम एक सामान्य अनुमानित ब्रह्मांड में रहते हैं। तो शायद क्वांटम अमरत्व गलत है। लेकिन रुकिए, शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद समस्या ये नहीं है कि क्वांटम अमरत्व गलत है, शायद समस्या ये है कि हम इसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। आइए एक अलग दृष्टिकोण से सोचें। क्वांटम अमरत्व कहता है कि आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आप जीवित हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि आप हमेशा एक सामान्य ब्रह्मांड में जागते हैं। वास्तव में जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, आपको तेजी से असामान्य ब्रह्मांडों में जागना चाहिए। तो सवाल ये है, क्या हम पहले से ही एक असामान्य ब्रह्मांड में हैं? सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप अभी जीवित हैं। आप एक ऐसे ग्रह पर पैदा हुए जो सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है। न बहुत गर्म, न बहुत ठंडा। आपके पास पानी है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो आपको सौर विकिरण से बचाता है, आपके पास एक चंद्रमा है जो आपके ग्रह को स्थिर रखता है। ये सभी चीजें अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन उनमें से केवल एक छोटा सा अंश जीवन का समर्थन कर सकता है। और फिर आप एक ऐसी प्रजाति में पैदा हुए जो चेतन है, जो सोच सकती है, जो सवाल पूछ सकती है। पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन केवल एक ही इस स्तर की चेतना रखती है। आप कितने भाग्यशाली हैं। और फिर आप एक ऐसे समय में पैदा हुए जब मानवता ने विज्ञान विकसित किया है, जब हमने क्वांटम यांत्रिकी की खोज की है, जब हम ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। मानव इतिहास के अधिकांश समय में यह संभव नहीं था। आप कितने भाग्यशाली हैं। शायद आप उतने भाग्यशाली नहीं हैं। शायद आप पहले से ही एक असंभव ब्रह्मांड में हैं। शायद ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये प्रजाति, ये समय, ये सभी इतने असंभव हैं कि वे केवल उन ब्रह्मांडों में मौजूद हैं जहां चेतना जीवित रह सकती है। शायद क्वांटम अमरत्व पहले से ही काम कर रहा है और हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि हम इसके अंदर हैं। ये मानवीय सिद्धांत कहलाता है। ये विचार कि ब्रह्मांड इस तरह है क्योंकि अगर ये अलग होता तो हम इसे देखने के लिए यहां नहीं होते। यह एक विवादास्पद विचार है। कुछ वैज्ञानिक इसे तुच्छ मानते हैं, लेकिन अन्य लोग तर्क देते हैं कि यह गहरा है, कि यह हमें ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में कुछ मौलिक बताता है। और जब आप मानवीय सिद्धांत को क्वांटम अमरत्व के साथ जोड़ते हैं तो आपको कुछ चौंकाने वाला मिलता है। शायद ब्रह्मांड इस तरह है क्योंकि आप इसे देख रहे हैं।
शायद आपकी चेतना ब्रह्मांड को आकार दे रही है। शायद हर बार जब आप एक माप करते हैं, हर बार जब आप एक विकल्प बनाते हैं, तो आप उस ब्रह्मांड का चयन कर रहे हैं जिसमें आप रहते हैं। ये क्वांटम यांत्रिकी की भागीदारी व्याख्या है, भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर द्वारा प्रस्तावित। व्हीलर ने तर्क दिया कि पर्यवेक्षक केवल ब्रह्मांड को देखने वाले नहीं हैं, वे ब्रह्मांड को बनाने में भाग ले रहे हैं। हर माप, हर अवलोकन वास्तविकता को आकार देता है। अगर ये सच है तो क्वांटम अमरत्व एक नया अर्थ लेता है। आप केवल उस ब्रह्मांड में जीवित नहीं रहते जहां आप बच गए, आप उस ब्रह्मांड को बना रहे हैं जहां आप बच गए। आपकी चेतना, आपका अवलोकन, आपकी भागीदारी ये ब्रह्मांड को उस रूप में ढाल रही है जहां आप जीवित रह सकते हैं। ये एक कट्टरपंथी विचार है, लेकिन ये कुछ प्रसिद्ध क्वांटम प्रयोगों द्वारा समर्थित है। सबसे प्रसिद्ध विलंबित विकल्प प्रयोग है। इस प्रयोग में एक फोटॉन एक विभाजक से गुजरता है। ये दो रास्तों में से एक ले सकता है, लेकिन यहां अजीब हिस्सा है। आप ये तय कर सकते हैं कि फोटॉन को मापना है या नहीं फोटॉन के विभाजक से गुजरने के बाद, और आपका निर्णय प्रभावित करता है कि फोटॉन ने अतीत में क्या किया। अगर आप मापने का फैसला करते हैं तो फोटॉन एक रास्ता लेता है। अगर आप नहीं मापने का फैसला करते हैं तो फोटॉन दोनों रास्ते लेता है, लेकिन आपका निर्णय भविष्य में होता है। फोटॉन पहले से ही विभाजक से गुजर चुका है। तो कैसे आपका भविष्य का निर्णय अतीत को प्रभावित कर सकता है? उत्तर है, समय रैखिक नहीं है, कम से कम क्वांटम स्तर पर नहीं। भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है। आपका अवलोकन वास्तविकता को आकार देता है, न केवल अभी बल्कि पीछे भी। यह प्रयोग पहली बार 1980 में जॉन व्हीलर द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह वास्तव में 1986 में किया गया था। परिणाम स्पष्ट थे। पर्यवेक्षक का भविष्य का निर्णय फोटॉन के अतीत के व्यवहार को प्रभावित करता है। यह असंभव लगता है, लेकिन यह सच है। अब इसे क्वांटम अमरत्व पर लागू करें। अगर आपका भविष्य का अवलोकन अतीत को प्रभावित कर सकता है, तो शायद आपका भविष्य का अस्तित्व अतीत को प्रभावित करता है। शायद यह तथ्य कि आप अभी जीवित हैं, यह तथ्य कि आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, ये अतीत को आकार दे रहा है। ये उन घटनाओं को आकार दे रहा है जो आपको यहां लाईं। ये उस ब्रह्मांड को आकार दे रहा है जिसमें आप रहते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल भाग्यशाली नहीं हैं कि आप जीवित हैं। आपका जीवित होना ब्रह्मांड को उस रूप में आकार दे रहा है जहां आप जीवित रह सकते हैं। आपकी चेतना वास्तविकता को बना रही है। ये एक चौंकाने वाला विचार है, लेकिन ये और भी चौंकाने वाला हो जाता है जब आप इसे बहुविश्व सिद्धांत के साथ जोड़ते हैं। अगर हर क्वांटम विकल्प ब्रह्मांड को विभाजित करता है और अगर आपका अवलोकन वास्तविकता को आकार देता है, तो आप सचमुच हर क्षण नए ब्रह्मांड बना रहे हैं। हर विकल्प, हर निर्णय, हर विचार ये एक नया ब्रह्मांड बनाता है और आप उस ब्रह्मांड में जागते हैं जो आपकी चेतना के साथ सबसे अधिक संरेखित है। ये वैदिक अवधारणा संकल्प से मिलता जुलता है। संकल्प का अर्थ है इरादा या संकल्प। ये विचार कि आपके विचार वास्तविकता को आकार देते हैं, कि आपका इरादा आपके भविष्य को बनाता है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग मन की वृत्तियों का निरोध है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। क्या यह क्वांटम अमरत्व का एक प्राचीन विवरण है? क्या प्राचीन योगियों ने समझ लिया था कि चेतना वास्तविकता को आकार देती है? यह असंभव लगता है, लेकिन फिर बहुत सी चीजें असंभव लगती हैं जब तक कि वे सच नहीं हो जाती। अब आइए एक और समस्या को देखें, बोल्ट्जमैन मस्तिष्क समस्या। यह क्वांटम अमरत्व के खिलाफ एक और मजबूत तर्क है और यह बहुत अजीब है। बोल्ट्जमैन मस्तिष्क एक काल्पनिक इकाई है जो यादृच्छिक उतार चढ़ाव से उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए कि आप खाली अंतरिक्ष में हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि यादृच्छिक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कण अस्तित्व में आ सकते हैं और गायब हो सकते हैं, और अगर आप पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करते हैं तो एक यादृच्छिक उतार चढ़ाव एक मस्तिष्क बना सकता है। एक पूरी तरह से कार्यात्मक मस्तिष्क, यादों के साथ, विचारों के साथ, चेतना के साथ। लेकिन यह मस्तिष्क केवल एक क्षण के लिए मौजूद होगा, फिर यह गायब हो जाएगा। ये पागल लगता है,
लेकिन गणित कहता है कि यह संभव है। वास्तव में अगर ब्रह्मांड अनंत है तो यह अपरिहार्य है। कहीं न कहीं किसी समय एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क अस्तित्व में आएगा। अब यहाँ समस्या है। अगर बोल्ट्जमैन मस्तिष्क संभव हैं, तो वे सामान्य मस्तिष्क की तुलना में बहुत अधिक सामान्य होने चाहिए, क्योंकि एक पूरे ब्रह्मांड को बनाने की तुलना में केवल एक मस्तिष्क को बनाना बहुत आसान है। इसलिए सांख्यिकीय रूप से आप एक सामान्य मस्तिष्क होने की तुलना में एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क होने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आप एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क हैं, तो आपकी सभी यादें झूठी हैं। आपका पूरा जीवन एक भ्रम है। आप केवल एक क्षण के लिए मौजूद हैं, यादृच्छिक उतार चढ़ाव द्वारा बनाए गए, और अगले क्षण आप गायब हो जाएंगे। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर बोल्ट्जमैन मस्तिष्क सामान्य मस्तिष्क की तुलना में अधिक सामान्य है, तो हम कैसे जानते हैं कि हम बोल्ट्जमैन मस्तिष्क नहीं हैं? हम कैसे जानते हैं कि हमारी यादें वास्तविक हैं? हम कैसे जानते हैं कि ब्रह्मांड वास्तविक है? और ये समस्या क्वांटम अमरत्व के साथ और भी बुरी हो जाती है। अगर आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आप जीवित हैं, तो जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, आपको तेजी से असंभव ब्रह्मांडों में जागना चाहिए। और सबसे असंभव ब्रह्मांड वे हैं जहां आप एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क हैं, क्योंकि एक पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखने की तुलना में केवल एक मस्तिष्क को बनाना बहुत आसान है। इसलिए क्वांटम अमरत्व भविष्यवाणी करता है कि अंततः आप एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क के रूप में जागेंगे, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो वास्तविक नहीं है, झूठी यादों के साथ, एक भ्रमपूर्ण जीवन के साथ, और फिर आप गायब हो जाएंगे। यह एक भयावह विचार है, और यह क्वांटम अमरत्व के खिलाफ सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। अगर क्वांटम अमरत्व सच है, तो हम सभी अंततः बोल्ट्जमैन मस्तिष्क बन जाएंगे। और ये बेतुका लगता है, लेकिन शायद ये उतना बेतुका नहीं है जितना लगता है। शायद बोल्ट्जमैन मस्तिष्क समस्या हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ गहरा बता रही है। आइए वैदिक दर्शन पर वापस जाएं। माया की अवधारणा, यह विचार कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है, कि यह वास्तविक नहीं है, कि यह ब्रह्म का एक प्रक्षेपण है। अगर यह सच है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क हैं या एक सामान्य मस्तिष्क? दोनों ही मामलों में आपका अनुभव एक भ्रम है। दोनों ही मामलों में आपकी यादें ब्रह्म के सपने का हिस्सा हैं। वास्तव में बोल्ट्जमैन मस्तिष्क समस्या माया की अवधारणा का एक आदर्श चित्रण है। यह दिखाता है कि आपका पूरा अनुभव, आपका पूरा जीवन केवल एक क्षण में बनाया जा सकता है, कि आपकी सभी यादें, आपकी सभी भावनाएं, आपकी सभी विचार, ये सभी एक भ्रम हो सकते हैं, और फिर भी वे आपके लिए वास्तविक महसूस होते हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि क्या आप एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क हैं? शायद सवाल यह है कि क्या ये मायने रखता है? अगर आपका अनुभव वास्तविक है, अगर आपकी चेतना वास्तविक है, तो क्या फर्क पड़ता है कि ये कैसे उत्पन्न हुई? ये हमें एक और गहरे प्रश्न पर लाता है। वास्तविकता क्या है? क्या वास्तविकता वो है जो भौतिक रूप से मौजूद है, या वास्तविकता वो है जो आप अनुभव करते हैं? आधुनिक भौतिकी इस प्रश्न से जूझ रही है। क्वांटम यांत्रिकी ने दिखाया है कि पर्यवेक्षक और देखी गई चीज को अलग नहीं किया जा सकता, कि माप वास्तविकता को बदलता है, कि चेतना किसी तरह भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई है। कुछ भौतिक विज्ञानी इससे और भी आगे जाते हैं। वे तर्क देते हैं कि चेतना मौलिक है और भौतिक दुनिया व्युत्पन्न है, कि ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन है, कि वास्तविकता सूचना से बनी है, पदार्थ से नहीं। यह डिजिटल भौतिकी कहलाता है, और यह तेजी से गंभीर वैज्ञानिकों द्वारा विचार किया जा रहा है। 2003 में भौतिक विज्ञानी सेठ लॉयड ने गणना की कि ब्रह्मांड ने बिग बैंग के बाद से लगभग 10 की घात 120 क्वांटम संचालन किए हैं। यह ब्रह्मांड की कंप्यूटेशनल शक्ति है, और यह बताता है कि ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर की तरह है। अगर यह सच है, तो शायद बोल्ट्जमैन मस्तिष्क समस्या कोई समस्या नहीं है। शायद हम सभी सिमुलेशन में हैं। शायद हमारी सभी यादें, हमारे सभी अनुभव, ये सभी कोड की लाइनें हैं। और अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे बनाए गए? क्या फर्क पड़ता है कि हम बोल्ट्जमैन मस्तिष्क हैं या सामान्य मस्तिष्क? हम सभी सिमुलेशन का हिस्सा हैं। यह विचार वैदिक अवधारणा लीला से मिलता जुलता है। लीला का अर्थ है दैवीय खेल।
यह विचार कि ब्रह्मांड ब्रह्म का एक खेल है, कि सब कुछ एक नाटक है, एक प्रदर्शन है, और हम सभी इस नाटक में अभिनेता हैं। हम अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, हम अपनी लाइनें बोलते हैं, और फिर नाटक समाप्त हो जाता है। लेकिन अभिनेता, चेतना, वह हमेशा रहती है। अगर ब्रह्मांड एक लीला है, एक दैवीय खेल है, तो क्या फर्क पड़ता है कि यह कैसे खेला जाता है? क्या फर्क पड़ता है कि हम बोल्ट्जमैन मस्तिष्क हैं या सामान्य मस्तिष्क? हम सभी खेल का हिस्सा हैं, और जब खेल समाप्त होता है तो हम अपने सच्चे स्वरूप में लौट जाते हैं, ब्रह्म में। लेकिन ये हमें एक और समस्या पर लाता है। अगर सब कुछ एक खेल है, अगर सब कुछ एक भ्रम है, तो क्या कुछ भी मायने रखता है? अगर आपके कार्यों का कोई वास्तविक परिणाम नहीं है, तो आप नैतिक क्यों होंगे? आप अच्छा क्यों होंगे? ये नैतिक निहिलिज्म की समस्या है, और ये एक गंभीर समस्या है। अगर क्वांटम अमरत्व सच है, अगर आप हमेशा जीवित रहते हैं, अगर सब कुछ एक भ्रम है, तो क्या कुछ भी मायने रखता है? वैदिक दर्शन का उत्तर स्पष्ट है, हाँ, सब कुछ मायने रखता है। भले ही दुनिया एक भ्रम हो, आपके कार्य मायने रखते हैं, क्योंकि वे आपके कर्म को निर्धारित करते हैं, और आपका कर्म निर्धारित करता है कि आप किस ब्रह्मांड में जागेंगे, किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे, किस स्तर की चेतना का अनुभव करेंगे। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। आपको सही काम करना चाहिए, भले ही आप परिणाम नहीं देख सकते। यह क्वांटम अमरत्व के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण है। भले ही आप नहीं जानते कि आप किस ब्रह्मांड में जागेंगे, भले ही आप नहीं जानते कि आपके कार्यों का क्या परिणाम होगा, आपको फिर भी सही काम करना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य आपकी चेतना को आकार देते हैं, और आपकी चेतना निर्धारित करती है कि आप कौन हैं। ये हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। क्वांटम अमरत्व केवल आपके बारे में नहीं है, ये दूसरों के बारे में भी है। भले ही आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आप जीवित हैं, दूसरे लोग उन ब्रह्मांडों में जागते हैं जहां वे जीवित हैं, और उन ब्रह्मांडों में आप मर सकते हैं। आपकी मृत्यु उन्हें प्रभावित करती है, आपके कार्य उन्हें प्रभावित करते हैं। इसलिए भले ही आप व्यक्तिगत रूप से अमर हों, आपके पास अभी भी दूसरों के प्रति जिम्मेदारी है। आपके पास अभी भी नैतिक कर्तव्य हैं। आपके पास अभी भी करुणा होनी चाहिए। यह बौद्ध अवधारणा करुणा से मिलता जुलता है। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति दया। यह विचार कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि एक की पीड़ा सभी की पीड़ा है, और इसलिए हमें सभी प्राणियों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहिए। अगर क्वांटम अमरत्व सच है, तो करुणा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर प्राणी, हर चेतना अनगिनत ब्रह्मांडों में अनुभव कर रही है, और उन ब्रह्मांडों में से कुछ में वे पीड़ित हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी पीड़ा को कम करें, कि हम उन ब्रह्मांडों को बनाएं जहां कम पीड़ा है। यह एक सुंदर विचार है, और यह क्वांटम अमरत्व को एक स्वार्थी अवधारणा से एक परोपकारी अवधारणा में बदल देता है। यह केवल आपके बारे में नहीं है कि आप हमेशा के लिए जीते हैं, यह इस बारे में है कि हम सभी हमेशा के लिए जीते हैं, और हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अब आइए एक और वैज्ञानिक समस्या को देखें, क्वांटम डीकोहेरेंस की समस्या। यह क्वांटम अमरत्व के खिलाफ एक और तर्क है, और यह तकनीकी है लेकिन महत्वपूर्ण है। क्वांटम डीकोहेरेंस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्वांटम प्रणालियां अपने क्वांटम गुणों को खो देती हैं और शास्त्रीय बन जाती हैं। जब एक क्वांटम कण अपने पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करता है, तो यह डीकोहेर हो जाता है। इसकी तरंग फलन प्रभावी रूप से ढह जाती है, और यह एक निश्चित अवस्था में बदल जाती है। समस्या यह है कि मैक्रोस्कोपिक वस्तुएं जैसे मानव शरीर बहुत तेजी से डीकोहेर हो जाती हैं, इतनी तेजी से कि वे कभी भी सुपरपोजिशन की अवस्था में नहीं रहती। इसलिए कुछ भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि बहुविश्व सिद्धांत मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं पर लागू नहीं होता, कि केवल सूक्ष्म कण कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, और इसलिए क्वांटम अमरत्व असंभव है। यह एक गंभीर तर्क है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है। कुछ भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि डीकोहेरेंस तरंग फलन को नष्ट नहीं करता, ये केवल इसे छुपाता है।
तरंग फलन अभी भी मौजूद है, लेकिन यह पर्यावरण में फैल गया है और इसलिए बहुविश्व अभी भी मौजूद है, भले ही हम इसे सीधे नहीं देख सकते। वास्तव में कुछ भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि डीकोहेरेंस बहुविश्व सिद्धांत का समर्थन करता है, क्योंकि यह बताता है कि क्यों हम केवल एक ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं, भले ही कई ब्रह्मांड मौजूद हों। डीकोहेरेंस ब्रह्मांडों को एक दूसरे से अलग करता है, यह उन्हें स्वतंत्र बनाता है और इसलिए हम केवल अपने ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं, दूसरों का नहीं। अगर यह सच है तो क्वांटम अमरत्व अभी भी संभव है। भले ही आपका शरीर तेजी से डीकोहेर हो जाता है, आपकी चेतना अभी भी कई ब्रह्मांडों में मौजूद हो सकती है और आप अभी भी हमेशा उस ब्रह्मांड में जाग सकते हैं जहां आप जीवित हैं। लेकिन ये एक और प्रश्न उठाता है, चेतना क्या है? क्या ये एक क्वांटम घटना है या ये एक शास्त्रीय घटना है? ये चेतना की कठिन समस्या है और कोई नहीं जानता कि इसका उत्तर क्या है। कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि चेतना मस्तिष्क में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। ये क्वांटम चेतना सिद्धांत है। सबसे प्रसिद्ध संस्करण भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ द्वारा प्रस्तावित ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत है। पेनरोज और हैमरॉफ तर्क देते हैं कि चेतना माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी संरचनाएं हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर होती हैं और पेनरोज और हैमरॉफ का तर्क है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, कि वे क्वांटम सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकते हैं और कि चेतना इन क्वांटम अवस्थाओं के ऑर्केस्ट्रेटेड पतन से उत्पन्न होती है। यह एक विवादास्पद सिद्धांत है। अधिकांश तंत्रिका वैज्ञानिक इसे स्वीकार नहीं करते। वे तर्क देते हैं कि मस्तिष्क बहुत गर्म और शोरगुल वाला है कि क्वांटम प्रभाव बने रहें, कि डीकोहेरेंस बहुत तेजी से होता है। लेकिन हाल के प्रयोगों ने दिखाया है कि जैविक प्रणालियों में क्वांटम प्रभाव संभव हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्वांटम सुसंगतता का उपयोग करते हैं। पक्षियों में चुंबकीय नेविगेशन क्वांटम उलझाव पर निर्भर हो सकता है। तो शायद मस्तिष्क भी क्वांटम प्रभावों का उपयोग करता है। अगर चेतना एक क्वांटम घटना है तो क्वांटम अमरत्व और अधिक प्रशंसनीय हो जाता है, क्योंकि तब आपकी चेतना सचमुच कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकती है, कई ब्रह्मांडों में, और आप सचमुच हमेशा उस ब्रह्मांड में जाग सकते हैं जहां आप जीवित हैं। लेकिन भले ही चेतना एक क्वांटम घटना न हो, क्वांटम अमरत्व अभी भी संभव हो सकता है, क्योंकि बहुविश्व सिद्धांत केवल चेतना के बारे में नहीं है। यह वास्तविकता की प्रकृति के बारे में है। यह इस बारे में है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और अगर बहुविश्व सिद्धांत सच है तो हर संभव परिणाम किसी न किसी ब्रह्मांड में घटित होता है, चाहे चेतना क्वांटम हो या न हो। यह हमें वापस मूल प्रश्न पर लाता है, क्या क्वांटम अमरत्व सच है? क्या आप वास्तव में हमेशा के लिए जीते हैं? ईमानदार उत्तर है, हम नहीं जानते। क्वांटम अमरत्व एक विचार प्रयोग है। ये बहुविश्व सिद्धांत का एक तार्किक परिणाम है, लेकिन हम नहीं जानते कि बहुविश्व सिद्धांत सच है या नहीं। हम नहीं जानते कि चेतना कैसे काम करती है। हम नहीं जानते कि वास्तविकता की प्रकृति क्या है। लेकिन यह विचार शक्तिशाली है। यह हमें मृत्यु के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमें चेतना के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमें वास्तविकता के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चाहे क्वांटम अमरत्व सच हो या न हो, यह हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यह हमें याद दिलाता है कि चेतना एक रहस्य है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। और यह हमें विनम्र बनाता है। यह हमें खुला रखता है। यह हमें संभावनाओं के लिए तैयार रखता है। शायद मृत्यु अंत नहीं है। शायद चेतना जारी रहती है। शायद हम वास्तव में अमर हैं या शायद नहीं, लेकिन किसी भी तरह से ये सोचने लायक है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या क्वांटम अमरत्व सच है। सवाल ये है कि अगर ये सच है तो आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे। अगर आप जानते हैं कि आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागेंगे जहां आप जीवित हैं, तो क्या ये आपके निर्णयों को बदल देता है? क्या ये आपके डर को बदल देता है? क्या ये आपके उद्देश्य को बदल देता है?
आइए एक वास्तविक परिदृश्य की कल्पना करें। आप एक पुल के किनारे खड़े हैं। नीचे एक गहरी खाई है। आप जानते हैं कि अगर आप कूदते हैं तो अधिकांश ब्रह्मांडों में आप मर जाएंगे। लेकिन क्वांटम अमरत्व कहता है कि आप उस ब्रह्मांड में जागेंगे जहां आप बच गए। शायद एक पेड़ ने आपको पकड़ लिया। शायद एक अचानक हवा का झोंका आपको किनारे पर फेंक दिया। शायद आपका शरीर किसी तरह प्रभाव से बच गया। तो क्या आपको कूदना चाहिए? क्या आपको जोखिम लेना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि आप बच जाएंगे? उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। और यह क्यों है? भले ही आप व्यक्तिगत रूप से उस ब्रह्मांड में जागेंगे जहां आप बच गए, अधिकांश ब्रह्मांडों में आप मर जाएंगे। और उन ब्रह्मांडों में आपके प्रियजन आपकी मृत्यु का शोक मनाएंगे। आपके दोस्त पीड़ित होंगे। आपका परिवार टूट जाएगा। आपका कूदना उनके लिए वास्तविक है। आपकी मृत्यु उनके लिए वास्तविक है। इसलिए क्वांटम अमरत्व आपको लापरवाह नहीं बनाती। यह आपको और अधिक जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हर निर्णय से अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं और उन ब्रह्मांडों में से कुछ में आप मरते हैं और आपकी मृत्यु दूसरों को प्रभावित करती है। यह एक गहरा नैतिक सबक है। क्वांटम अमरत्व आपको स्वार्थी नहीं बनाती, यह आपको परोपकारी बनाती है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपके कार्य केवल आपको प्रभावित नहीं करते, वे सभी को प्रभावित करते हैं, सभी ब्रह्मांडों में। अब आइए एक और परिदृश्य की कल्पना करें। आपको एक गंभीर बीमारी का पता चला है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके पास 6 महीने हैं। आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं? क्या आप निराश हो जाते हैं? या क्या आप क्वांटम अमरत्व को याद करते हैं? क्या आप याद करते हैं कि आप उस ब्रह्मांड में जागेंगे जहां आप बच गए? शायद एक नया उपचार खोजा जाएगा। शायद आपका शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएगा। शायद डॉक्टर गलत थे। ये आशा नहीं है, ये क्वांटम यांत्रिकी है और ये आपको लड़ने की ताकत दे सकती है। ये आपको जीने की इच्छा दे सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं न कहीं किसी ब्रह्मांड में आप बच जाएंगे और आपकी चेतना उसी ब्रह्मांड में जागेगी। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, ये आपको निष्क्रिय नहीं बनाती, ये आपको सक्रिय बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कार्य मायने रखते हैं। अगर आप लड़ते हैं, अगर आप उपचार लेते हैं, अगर आप स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, तो आप उन ब्रह्मांडों की संख्या बढ़ा रहे हैं जहां आप बचते हैं। आप अपनी जीवित रहने की संभावना बढ़ा रहे हैं, न केवल एक ब्रह्मांड में बल्कि सभी ब्रह्मांडों में। ये क्वांटम अमरत्व का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। ये आपको आशा देती है, लेकिन ये आपको जिम्मेदारी भी देती है। ये कहती है कि आपका जीवन मायने रखता है, आपके निर्णय मायने रखते हैं, आपके कार्य मायने रखते हैं। अब आइए मृत्यु के अनुभव के बारे में बात करें। क्या होता है जब आप वास्तव में मरते हैं? क्वांटम अमरत्व के अनुसार आप अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं करते। आप बस अगले क्षण में जागते हैं, लेकिन वह अगला क्षण कैसा होगा? कुछ लोग जो निकट मृत्यु अनुभव से गुजरे हैं, वे अजीब चीजों की रिपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने एक सुरंग देखी, एक उज्ज्वल प्रकाश, मृत प्रियजन। उनका पूरा जीवन उनकी आंखों के सामने से गुजर गया और फिर अचानक वे वापस आ गए। वे जीवित थे। क्या यह क्वांटम अमरत्व का एक अनुभव है? क्या वे वास्तव में मर गए थे और फिर एक अलग ब्रह्मांड में जाग गए? एक ऐसा ब्रह्मांड जो उनके मूल ब्रह्मांड के इतना करीब था कि उन्हें अंतर का पता नहीं चला। ये एक दिलचस्प विचार है, लेकिन ये साबित करना असंभव है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार अगर आप एक अलग ब्रह्मांड में जागते हैं तो आप नहीं जान सकते कि आप एक अलग ब्रह्मांड में हैं। आपके लिए सब कुछ निरंतर लगता है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन शायद कुछ सुराग हैं। शायद कभी-कभी आप महसूस करते हैं कि कुछ अलग है, कि कुछ बदल गया है। शायद आप एक यादृच्छिक विवरण याद करते हैं जो अब सही नहीं लगता। शायद आप एक व्यक्ति को याद करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। शायद आप एक घटना को याद करते हैं जो कभी नहीं हुई। इसे मंडेला प्रभाव कहा जाता है। ये घटना जहां बड़ी संख्या में लोग एक घटना को एक तरह से याद करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और दिखाते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये क्वांटम अमरत्व का सबूत है, कि हम ब्रह्मांडों के बीच कूद रहे हैं और कभी-कभी हमारी यादें मेल नहीं खाती। यह एक विवादास्पद विचार है। अधिकांश वैज्ञानिक इसे खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि मंडेला प्रभाव केवल गलत स्मृति है, कि मानव स्मृति अविश्वसनीय है।
कि हम अक्सर चीजों को गलत याद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे दोनों सही हैं? क्या होगा अगर मानव स्मृति अविश्वसनीय है और हम ब्रह्मांडों के बीच कूद रहे हैं? क्या होगा अगर हमारी गलत यादें वास्तव में अन्य ब्रह्मांडों की यादें हैं? यह साबित करना असंभव है, लेकिन यह सोचने लायक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता उतनी स्थिर नहीं है जितनी हम सोचते हैं, कि हमारी यादें उतनी विश्वसनीय नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं, कि हम उतने निश्चित नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। अब आइए उम्र बढ़ने के बारे में बात करें। अगर क्वांटम अमरत्व सच है तो आप कभी नहीं मरते, लेकिन आप अभी भी बूढ़े होते हैं। तो क्या होता है जब आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं? जब आपका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वह जारी नहीं रह सकता। एक संभावना ये है कि आप उन ब्रह्मांडों में जागते हैं जहां चिकित्सा प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत है, जहां वे आपके शरीर को ठीक कर सकते हैं, जहां वे आपकी उम्र बढ़ने को उलट सकते हैं, जहां वे आपको युवा बना सकते हैं। यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन यह पहले से ही हो रहा है। वैज्ञानिक उम्र बढ़ने को उलटने के तरीके खोज रहे हैं। वे टेलोमेरेज को लंबा करने के तरीके खोज रहे हैं। वे कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के तरीके खोज रहे हैं। वे अंगों को पुनर्जीवित करने के तरीके खोज रहे हैं। 2012 में जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने दिखाया कि वयस्क कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाओं में वापस बदला जा सकता है। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। इसका मतलब है कि हम संभावित रूप से किसी भी कोशिका को किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका में बदल सकते हैं। हम क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर सकते हैं। हम बूढ़ी कोशिकाओं को युवा बना सकते हैं। 2013 में हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने दिखाया कि वे चूहों में उम्र बढ़ने को उलट सकते हैं। उन्होंने एक प्रोटीन का उपयोग किया जिसे NAD+ कहा जाता है। इस प्रोटीन ने बूढ़े चूहों की कोशिकाओं को युवा चूहों की कोशिकाओं की तरह बना दिया। चूहे अधिक ऊर्जावान हो गए, उनकी मांसपेशियां मजबूत हो गए, उनका मस्तिष्क बेहतर काम करने लगा। 2019 में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने दिखाया कि वे मनुष्यों में थाइमस ग्रंथि को पुनर्जीवित कर सकते हैं। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह उम्र के साथ सिकुड़ जाती है। वैज्ञानिकों ने हार्मोन का एक संयोजन दिया और थाइमस ग्रंथि फिर से बढ़ने लगी। प्रतिभागियों की जैविक उम्र औसतन 2.5 साल कम हो गई। ये सभी प्रारंभिक अध्ययन हैं, लेकिन वे दिखाते हैं कि उम्र बढ़ने को उलटना संभव है, कि हम संभावित रूप से बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, शायद सैकड़ों साल, शायद हजारों साल, शायद हमेशा के लिए। और अगर क्वांटम अमरत्व सच है तो आप उन ब्रह्मांडों में जागेंगे जहां ये प्रौद्योगिकियां सफल होती हैं, जहां वे आपके शरीर को ठीक करती हैं, जहां वे आपको युवा बनाती हैं, जहां वे आपको हमेशा के लिए जीवित रखती हैं। लेकिन यहां एक और संभावना है। शायद आप अपने शरीर में हमेशा के लिए नहीं रहते। शायद किसी बिंदु पर आपकी चेतना एक नए रूप में संक्रमण करती है। शायद आप एक कंप्यूटर में अपलोड हो जाते हैं। शायद आप एक रोबोट शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। शायद आप शुद्ध ऊर्जा बन जाते हैं। ये फिर से विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन गंभीर वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। इसे माइंड अपलोडिंग या पूरे मस्तिष्क अनुकरण कहा जाता है। विचार ये है कि हम मस्तिष्क की संरचना को स्कैन कर सकते हैं, हर न्यूरॉन को, हर सिनैप्स को, हर कनेक्शन को, और फिर हम इस संरचना को एक कंप्यूटर में फिर से बना सकते हैं। और वह कंप्यूटर आपकी तरह सोचेगा, आपकी तरह महसूस करेगा, आपकी तरह होगा। क्या यह वास्तव में आप होंगे, या यह केवल एक प्रति होगी? यह एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है, और कोई नहीं जानता कि इसका उत्तर क्या है। लेकिन अगर चेतना मौलिक है, अगर ये केवल मस्तिष्क की संरचना से अधिक है, तो शायद माइंड अपलोडिंग काम नहीं करेगी। शायद आप अपनी चेतना को कंप्यूटर में स्थानांतरित नहीं कर सकते। शायद चेतना शरीर से बंधी है, या शायद ये किसी भी भौतिक रूप से बंधी नहीं है। ये हमें वापस वैदिक दर्शन पर लाता है। आत्मा की अवधारणा। आत्मा शरीर नहीं है, ये मस्तिष्क नहीं है, ये शुद्ध चेतना है। और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में। अगर ये सच है तो माइंड अपलोडिंग अप्रासंगिक है, क्योंकि आपकी चेतना पहले से ही आपके शरीर से स्वतंत्र है। ये पहले से ही एक रूप से दूसरे रूप में जा सकती है।
आपको इसे कंप्यूटर में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही मुक्त है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विचार है। शायद माइंड अपलोडिंग पुनर्जन्म का एक रूप है। शायद जब आप अपनी चेतना को कंप्यूटर में अपलोड करते हैं तो आप वास्तव में एक नए शरीर में पुनर्जन्म ले रहे हैं। एक डिजिटल शरीर, एक कृत्रिम शरीर, लेकिन फिर भी एक शरीर। और अगर क्वांटम अमरत्व सच है तो शायद आप उन ब्रह्मांडों में जागेंगे जहां माइंड अपलोडिंग सफल होती है, जहां आपकी चेतना सफलतापूर्वक स्थानांतरित होती है, जहां आप एक नए रूप में जारी रहते हैं। यह एक आकर्षक संभावना है, लेकिन यह एक भयावह संभावना भी है। क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर में हैं तो आप हैक किए जा सकते हैं, आप हटाए जा सकते हैं, आप बंद किए जा सकते हैं, आप एक डिजिटल जेल में फंस सकते हैं, हमेशा के लिए। यह डिजिटल नरक की अवधारणा है और यह एक गंभीर चिंता है। अगर हम माइंड अपलोडिंग विकसित करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की गई चेतनाओं के अधिकार हैं, कि उनकी रक्षा की जाती है, कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। ये एक नई नैतिकता की आवश्यकता है, एक डिजिटल नैतिकता, एक ऐसी नैतिकता जो चेतना के सभी रूपों का सम्मान करती है, चाहे वे जैविक हों या कृत्रिम। अब आइए एक और संभावना पर विचार करें। शायद क्वांटम अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा एक व्यक्ति के रूप में जारी रहते हैं। शायद इसका मतलब है कि आपकी चेतना विभाजित होती है, कि यह कई रूपों में फैलती है, कि आप एक साथ कई प्राणी बन जाते हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन यह क्वांटम यांत्रिकी के अनुरूप है, क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी में कण विभाजित हो सकते हैं, वे कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, वे कई स्थानों पर एक साथ हो सकते हैं। तो शायद चेतना भी विभाजित हो सकती है। शायद जब ब्रह्मांड विभाजित होता है तो आपकी चेतना भी विभाजित होती है। एक हिस्सा एक ब्रह्मांड में जाता है, दूसरा हिस्सा दूसरे ब्रह्मांड में, और दोनों हिस्से आप हैं। दोनों हिस्से आपकी यादों को साझा करते हैं, दोनों हिस्से आपकी पहचान को साझा करते हैं, लेकिन वे अलग अनुभव करते हैं, वे अलग निर्णय लेते हैं, वे अलग जीवन जीते हैं, और धीरे धीरे वे अलग व्यक्ति बन जाते हैं। ये क्वांटम आत्मविभाजन की अवधारणा है, और ये परेशान करने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप वास्तव में एक व्यक्ति नहीं हैं, आप अनगिनत व्यक्ति हैं, सभी ब्रह्मांडों में फैले हुए, सभी अलग अलग जीवन जी रहे हैं, सभी अलग अलग निर्णय ले रहे हैं। कौन सा असली आप है? उत्तर है सभी, और कोई नहीं। आप एक एकल इकाई नहीं हैं, आप एक प्रक्रिया हैं, एक पैटर्न है, एक लहर है जो कई ब्रह्मांडों में फैली हुई है। ये बौद्ध अवधारणा अनात्मन का एक आदर्श चित्रण है। कोई स्थायी स्व नहीं है, आप लगातार बदल रहे हैं, लगातार विभाजित हो रहे हैं, लगातार नए रूप ले रहे हैं। लेकिन ये भयावह नहीं है, ये मुक्तिदायक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप किसी एक पहचान से बंधे नहीं हैं, आप किसी एक भाग्य से बंधे नहीं हैं। आप लगातार नए संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं, लगातार नए ब्रह्मांड बना रहे हैं, लगातार नए स्वयं बन रहे हैं। अब आइए मृत्यु के डर के बारे में बात करें। अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं। ये मानव अस्तित्व का एक मौलिक हिस्सा है। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हम नहीं जानते कि क्या हम जारी रहेंगे। हम नहीं जानते कि क्या हम फिर से अपने प्रियजनों को देखेंगे, और ये अनिश्चितता भयावह है। लेकिन क्वांटम अमरत्व इस डर को बदल सकती है। अगर आप जानते हैं कि आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागेंगे जहां आप जीवित हैं, तो मृत्यु कम भयावह हो जाती है। ये एक अंत नहीं है, ये एक संक्रमण है। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, एक रूप से दूसरे रूप में। ये वैदिक दृष्टिकोण के समान है। वैदिक दर्शन में मृत्यु एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे में प्रवेश करती है। जैसे आप पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। ये एक सुंदर रूपक है, और ये क्वांटम अमरत्व के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। आप अपने शरीर को त्याग देते हैं,
लेकिन आपकी चेतना जारी रहती है। ये एक नए रूप में प्रवेश करती है, एक नए ब्रह्मांड में, एक नए अनुभव में। और अगर आप इसे समझते हैं तो मृत्यु का डर गायब हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि मृत्यु एक भ्रम है, कि आप कभी नहीं मरते, कि आप हमेशा जारी रहते हैं, हमेशा अनुभव करते हैं, हमेशा जीते हैं। लेकिन ये आपको लापरवाह नहीं बनाती, ये आपको और अधिक सावधान बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कार्य मायने रखते हैं, कि आपके निर्णय निर्धारित करते हैं कि आप किस ब्रह्मांड में जागेंगे, किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे, किस स्तर की चेतना का अनुभव करेंगे। अब आइए दुख के बारे में बात करें। अगर क्वांटम अमरत्व सच है तो क्या दुख का कोई मतलब है? अगर आपके प्रियजन दूसरे ब्रह्मांडों में जीवित हैं तो क्या आपको उनकी मृत्यु का शोक मनाना चाहिए? उत्तर है हाँ, क्योंकि भले ही वे दूसरे ब्रह्मांडों में जीवित हों, इस ब्रह्मांड में वे चले गए हैं। इस ब्रह्मांड में आप उन्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। इस ब्रह्मांड में आपका नुकसान वास्तविक है और आपका दुख वैध है, आपका दर्द वैध है, क्योंकि प्रेम वास्तविक है, संबंध वास्तविक हैं, और जब वे संबंध टूट जाते हैं तो दर्द वास्तविक होता है। लेकिन क्वांटम अमरत्व आपको एक अलग दृष्टिकोण दे सकती है। यह आपको याद दिला सकती है कि आपके प्रियजन वास्तव में चले नहीं गए हैं, कि वे दूसरे ब्रह्मांडों में जारी हैं, कि उनकी चेतना अभी भी मौजूद है, कि वे अभी भी अनुभव कर रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं, अभी भी प्यार कर रहे हैं, और शायद किसी तरह आप अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं। शायद क्वांटम उलझाव के माध्यम से, शायद चेतना के गहरे स्तर पर, शायद उस सार्वभौमिक चेतना के माध्यम से जो हम सभी को जोड़ती है। ये साबित करना असंभव है, लेकिन ये सांत्वना दे सकता है, ये आशा दे सकता है, ये आपको याद दिला सकता है कि मृत्यु अंत नहीं है, कि प्रेम मृत्यु से परे जारी रहता है, कि हम सभी एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। अब आइए जीवन के अर्थ के बारे में बात करें। अगर आप हमेशा के लिए जीते हैं तो आपके जीवन का क्या अर्थ है? अगर हर संभावना घटित होती है तो आपके निर्णयों का क्या अर्थ है? ये एक गहरा प्रश्न है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन यहाँ एक दृष्टिकोण है। शायद जीवन का अर्थ परिणाम में नहीं है, शायद ये प्रक्रिया में है, शायद ये यात्रा में है, मंजिल में नहीं। अगर आप हमेशा के लिए जीते हैं तो कोई अंतिम मंजिल नहीं है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, केवल यात्रा है, केवल अनुभव है, केवल विकास है। और शायद यही बात है। शायद जीवन का अर्थ अनुभव करना है, सीखना है, बढ़ना है, प्रेम करना है, पीड़ित होना है, आनंद लेना है, सभी संभावनाओं का अन्वेषण करना है, सभी ब्रह्मांडों का अनुभव करना है। ये वैदिक अवधारणा लीला से मेल खाता है। ब्रह्मांड एक दैवीय खेल है और हम सभी इस खेल में भाग ले रहे हैं। हम अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, हम अपने अनुभव कर रहे हैं, हम अपनी यात्रा जी रहे हैं। और खेल का उद्देश्य जीतना नहीं है, उद्देश्य खेलना है, उद्देश्य अनुभव करना है, उद्देश्य जीना है। अगर आप इसे समझते हैं तो जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आप यहाँ किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ अनुभव करने के लिए हैं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, आप यहाँ बढ़ने के लिए हैं, आप यहाँ प्रेम करने के लिए हैं। और हर अनुभव मूल्यवान है, हर पल मूल्यवान है, हर निर्णय मूल्यवान है, क्योंकि वे सभी आपकी यात्रा का हिस्सा हैं, वे सभी आपके विकास का हिस्सा हैं, वे सभी आपके अनुभव का हिस्सा हैं। अब आइए चेतना के विकास के बारे में बात करें। अगर आप हमेशा के लिए जीते हैं तो क्या आप विकसित होते हैं? क्या आप बेहतर होते हैं? क्या आप अधिक जागरूक होते हैं? वैदिक दर्शन कहता है कि हाँ, कि पुनर्जन्म का उद्देश्य विकास है। हर जीवन में आप कुछ सीखते हैं, हर जीवन में आप थोड़ा बढ़ते हैं, हर जीवन में आप अपने सच्चे स्वरूप के थोड़ा करीब आते हैं, और अंततः कई जीवनों के बाद, कई अनुभवों के बाद आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्म हैं, आप महसूस करते हैं कि आप कभी नहीं मरे, आप महसूस करते हैं कि आप हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और ये एहसास आपको मुक्त कर देता है। ये मोक्ष है, मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लेकिन ये मृत्यु नहीं है, ये परम जीवन है, ये परम चेतना है, ये परम आनंद है। और शायद क्वांटम अमरत्व इसी की ओर ले जाती है। शायद जैसे जैसे आप अधिक से अधिक ब्रह्मांडों का अनुभव करते हैं, जैसे जैसे आप अधिक से अधिक जीवन जीते हैं,
आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, आप अधिक ज्ञानी होते जाते हैं, आप अपने सच्चे स्वरूप के करीब आते जाते हैं और अंततः आप महसूस करते हैं कि सभी ब्रह्मांड एक हैं, कि सभी प्राणी एक हैं, कि सब कुछ ब्रह्म है और आप ब्रह्म हैं। ये परम एहसास है, ये परम ज्ञान है, ये परम मुक्ति है और शायद यही क्वांटम अमरत्व का असली अर्थ है। ये केवल ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए जीते हैं, ये है कि आप अंततः महसूस करते हैं कि आप हमेशा थे, कि आप कभी नहीं मरे, कि आप ब्रह्म हैं। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं रह जाता, जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता, केवल अस्तित्व रह जाता है, केवल चेतना रह जाती है, केवल आनंद रह जाता है। ये परम लक्ष्य है, ये परम उद्देश्य है, ये परम अर्थ है। और क्वांटम अमरत्व, चाहे ये सच हो या ना हो, हमें इस लक्ष्य की याद दिलाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, कि हम केवल व्यक्तित्व नहीं हैं, कि हम चेतना हैं, शुद्ध, शाश्वत, अमर चेतना। और ये चेतना कभी नहीं मरती। ये केवल रूप बदलती है, ये केवल ब्रह्मांड बदलती है, लेकिन हमेशा जारी रहती है, हमेशा अनुभव करती है, हमेशा जीती है। ये क्वांटम अमरत्व का सबसे गहरा सबक है। और ये एक सबक है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारे डर को दूर कर सकता है, जो हमें मुक्त कर सकता है। तो चाहे क्वांटम अमरत्व सच हो या न हो, इसका संदेश स्पष्ट है। आप अमर हैं, आप हमेशा थे, आप हमेशा रहेंगे। और आपका जीवन, आपका अनुभव, आपकी यात्रा, ये सब मूल्यवान है, ये सब अर्थपूर्ण है, ये सब सुंदर है। इसलिए जियो, पूरी तरह से जियो, डर के बिना जियो, प्रेम के साथ जियो, क्योंकि आप अमर हैं और आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। लेकिन अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें रुकना होगा, जहां हमें ईमानदार होना होगा, जहां हमें स्वीकार करना होगा कि हम वास्तव में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। मैं समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत सुंदर लगता है, बहुत आशावादी, बहुत आध्यात्मिक, लेकिन क्या ये सच है? क्या क्वांटम अमरत्व वास्तव में काम करती है, या ये केवल एक और छद्म वैज्ञानिक कल्पना है जो लोगों को झूठी आशा देती है? और यह एक वैध प्रश्न है। वास्तव में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर हम विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ईमानदार होना होगा, हमें स्पष्ट होना होगा, हमें अंतर करना होगा कि क्या सिद्ध है और क्या अटकलें हैं। तो आइए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। क्वांटम यांत्रिकी सिद्ध है। यह 20वीं सदी की सबसे सफल वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। इसकी भविष्यवाणियां अविश्वसनीय सटीकता के साथ प्रयोगों से मेल खाती हैं। आपका स्मार्टफोन, आपका कंप्यूटर, आपकी एमआरआई मशीन, ये सभी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित हैं। यह काम करता है, यह वास्तविक है। लेकिन बहुविश्व सिद्धांत, यह एक व्याख्या है, क्वांटम यांत्रिकी की कई संभावित व्याख्याओं में से एक। यह गणितीय रूप से सुसंगत है, यह तार्किक रूप से सुसंगत है, लेकिन यह सिद्ध नहीं है। हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं। और क्वांटम अमरत्व, यह बहुविश्व सिद्धांत का एक तार्किक परिणाम है। अगर बहुविश्व सिद्धांत सच है तो क्वांटम अमरत्व संभवतः सच है। लेकिन यह एक बड़ा अगर है, और इसके ऊपर क्वांटम अमरत्व कई अन्य धारणाओं पर निर्भर करती है कि चेतना किसी तरह क्वांटम प्रक्रियाओं से जुड़ी है, कि व्यक्तिपरक अनुभव ब्रह्मांडों के बीच जारी रह सकता है, कि आपका अर्थ कुछ ऐसा है जो मृत्यु से बच सकता है। ये सभी बड़ी धारणाएं हैं और हम नहीं जानते कि वे सच हैं या नहीं। तो ईमानदारी से, हम नहीं जानते कि क्वांटम अमरत्व सच है या नहीं। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परिभाषा के अनुसार अगर आप हमेशा उस ब्रह्मांड में जागते हैं जहां आप जीवित हैं, तो आप कभी भी उन ब्रह्मांडों का अनुभव नहीं कर सकते जहां आप मर गए। आप कभी भी सिद्धांत का परीक्षण नहीं कर सकते। आप कभी भी नहीं जान सकते कि यह सच है या नहीं। यह क्वांटम अमरत्व को अप्रमाणनीय बनाता है। और विज्ञान में अगर कुछ अप्रमाणनीय है तो ये वास्तव में विज्ञान नहीं है, ये दर्शन है, ये अटकलें हैं, ये एक विचार प्रयोग है। और ये ठीक है, विचार प्रयोग मूल्यवान हैं। वे हमें नए तरीकों से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे हमें संभावनाओं के लिए खोलते हैं।
लेकिन वे सिद्ध तथ्य नहीं हैं। अब आइए वैदिक दर्शन के बारे में बात करें। आत्मा की अवधारणा, पुनर्जन्म, ब्रह्म, ये सभी सुंदर विचार हैं, ये गहरे विचार हैं, ये हजारों वर्षों से लाखों लोगों को सांत्वना और अर्थ दिए हैं। लेकिन क्या वे सच हैं? हम नहीं जानते। वे विश्वास के मामले हैं, आध्यात्मिक अनुभव के मामले हैं, लेकिन वे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हैं। हम आत्मा को माप नहीं सकते, हम पुनर्जन्म का परीक्षण नहीं कर सकते, हम ब्रह्म को प्रयोगशाला में नहीं पा सकते। और यह भी ठीक है, विज्ञान सब कुछ नहीं समझा सकता। कुछ प्रश्न विज्ञान के दायरे से बाहर हैं, कुछ अनुभव माप से परे हैं, कुछ सत्य प्रयोगों से सिद्ध नहीं किए जा सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग वैदिक दर्शन को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं, या इसके विपरीत। यह एक सामान्य गलती है। लोग क्वांटम यांत्रिकी के बारे में सुनते हैं। वे सुनते हैं कि कण कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, कि पर्यवेक्षक वास्तविकता को प्रभावित करता है, कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, और वे सोचते हैं ये प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं की तरह लगता है। यह विज्ञान आध्यात्मिकता को सिद्ध कर रहा है। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। हाँ, क्वांटम यांत्रिकी में कुछ विचार हैं जो आध्यात्मिक अवधारणाओं के समान लगते हैं, लेकिन समानता प्रमाण नहीं है, रूपक शाब्दिक सत्य नहीं है। और जब हम इन दो क्षेत्रों को मिलाते हैं तो हम दोनों के साथ अन्याय करते हैं। हम विज्ञान के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि हम इसे उन चीजों को सिद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं जो यह सिद्ध नहीं करता। हम चुनिंदा रूप से उद्धरण लेते हैं, हम संदर्भ से बाहर व्याख्याएं लेते हैं, हम अटकलों को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और हम आध्यात्मिकता के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि हम इसे वैज्ञानिक सत्यापन की आवश्यकता होने का सुझाव देते हैं। जैसे कि आध्यात्मिक सत्य केवल तभी मान्य है जब विज्ञान उन्हें सिद्ध करता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य एक अलग प्रकार के सत्य हैं। वे व्यक्तिगत अनुभव के बारे में हैं, अर्थ के बारे में हैं, उद्देश्य के बारे में हैं, और इन चीजों को प्रयोगशाला में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैं क्वांटम अमरत्व और वैदिक दर्शन के बीच समानताएं बताता हूं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक दूसरे को सिद्ध करता है। मैं कह रहा हूं कि वे दिलचस्प समानताएं हैं, कि वे हमें नए तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, कि वे हमें संभावनाओं के लिए खोलते हैं। लेकिन अंत में क्वांटम अमरत्व एक वैज्ञानिक अटकल है, और वैदिक दर्शन एक आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली है, और दोनों के पास अपनी जगह है, लेकिन हमें उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। अब आइए कुछ और वैज्ञानिक समस्याओं के बारे में बात करें। समस्याएं जो क्वांटम अमरत्व को और भी अधिक संदिग्ध बनाती हैं। पहली समस्या, क्वांटम डार्विनवाद। ये विचार कि ब्रह्मांड जो हम देखते हैं वो इसलिए स्थिर और अनुमानित है क्योंकि केवल स्थिर अनुमानित ब्रह्मांड ही लंबे समय तक टिक सकते हैं। अस्थिर ब्रह्मांड, जहां भौतिकी के नियम लगातार बदलते हैं, वे जल्दी ही ढह जाते हैं। अगर ये सच है तो क्वांटम अमरत्व एक समस्या का सामना करती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, आपको तेजी से असंभव ब्रह्मांडों में जागना चाहिए। ऐसे ब्रह्मांड जहां भौतिकी के नियम टूटते हैं, जहां चमत्कार होते हैं, जहां असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड अस्थिर होंगे, वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, वे जल्दी ही ढह जाएंगे, और जब वे ढहेंगे तो आप कहां जागेंगे? एक और भी अधिक असंभव ब्रह्मांड में, और फिर वो भी ढह जाएगा, और फिर एक और एक और। अंततः आप एक ऐसे ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे जो इतना अस्थिर है कि वो एक क्षण से अधिक समय तक मौजूद नहीं रह सकता। और फिर क्या? क्या आप बस गायब हो जाते हैं? क्या आप एक बोल्ट्जमैन मस्तिष्क बन जाते हैं, केवल एक क्षण के लिए मौजूद होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं? ये एक गंभीर समस्या है, और इसका कोई अच्छा समाधान नहीं है। दूसरी समस्या, माप समस्या। क्वांटम यांत्रिकी में हम नहीं जानते कि माप वास्तव में क्या है। हम नहीं जानते कि कब तरंग फलन ढहती है। हम नहीं जानते कि पर्यवेक्षक को क्या विशेष बनाता है। कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि चेतना आवश्यक है, कि केवल एक चेतन पर्यवेक्षक ही तरंग फलन को ढहा सकता है। लेकिन यह समस्याग्रस्त है, क्योंकि हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम नहीं जानते कि किसके पास चेतना है और किसके पास नहीं। क्या एक कुत्ते के पास चेतना है? एक चींटी के पास?
एक बैक्टीरिया के पास, एक थर्मामीटर के पास। और अगर चेतना आवश्यक नहीं है, अगर कोई भी माप तरंग फलन को ढा सकता है, तो बहुविश्व सिद्धांत कम प्रशंसनीय हो जाता है, क्योंकि तब ब्रह्मांड लगातार विभाजित हो रहा होगा। हर परमाणु, हर कण, हर इंटरैक्शन, ये सब ब्रह्मांड को विभाजित कर रहा होगा, और ये जल्दी ही अनियंत्रित हो जाएगा। तीसरी समस्या, ऊर्जा संरक्षण। भौतिकी का एक मौलिक नियम है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। लेकिन अगर ब्रह्मांड लगातार विभाजित हो रहा है, तो नए ब्रह्मांड कहाँ से आ रहे हैं? वे कहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं? कुछ भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि ये कोई समस्या नहीं है, कि बहुविश्व सिद्धांत में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये बस सभी ब्रह्मांडों में फैली हुई है। लेकिन यह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सभी ब्रह्मांडों में कुल ऊर्जा का क्या मतलब है। हम इसे माप नहीं सकते, हम इसका परीक्षण नहीं कर सकते। चौथी समस्या, प्रायिकता समस्या। क्वांटम यांत्रिकी प्रायिकताओं के बारे में है। जब आप एक क्वांटम कण को मापते हैं, तो आपको एक निश्चित परिणाम मिलने की एक निश्चित प्रायिकता होती है। लेकिन बहुविश्व सिद्धांत में सभी परिणाम घटित होते हैं। तो प्रायिकता का क्या मतलब है? कुछ भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि प्रायिकता शाखा भार से संबंधित है, कि अधिक संभावित परिणामों में अधिक ब्रह्मांड होते हैं। लेकिन ये भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि शाखा भार को कैसे मापें। हम नहीं जानते कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। ये सभी गंभीर समस्याएं हैं, और वे दिखाती हैं कि बहुविश्व सिद्धांत और इसके विस्तार से क्वांटम अमरत्व अभी भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों के साथ अटकले हैं। लेकिन यहाँ बात है, ये ठीक है, यह विज्ञान कैसे काम करता है। हमारे पास सिद्धांत हैं, हमारे पास परिकल्पनाएं हैं, हमारे पास विचार प्रयोग हैं, और हम उनका परीक्षण करते हैं। हम उन्हें परिष्कृत करते हैं, हम उन्हें बेहतर बनाते हैं, या हम उन्हें खारिज करते हैं और नए के साथ शुरू करते हैं। विज्ञान एक प्रक्रिया है, यह एक यात्रा है, यह एक खोज है, और हम अभी भी यात्रा के बीच में हैं। हम अभी भी खोज रहे हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, और यही विज्ञान को सुंदर बनाता है। यह तथ्य कि हम नहीं जानते, यह तथ्य कि हम अभी भी पूछ रहे हैं, यह तथ्य कि हम विनम्र हैं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। भले ही क्वांटम अमरत्व सच न हो, भले ही बहुविश्व सिद्धांत गलत हो, भले ही वैदिक दर्शन केवल रूपक हो, इन विचारों का अभी भी मूल्य है, क्योंकि वे हमें अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं, वे हमें संभावनाओं के लिए खोलते हैं। जब आप क्वांटम अमरत्व के बारे में सोचते हैं, तो आप मृत्यु के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू करते हैं। आप महसूस करते हैं कि मृत्यु उतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, कि चेतना उतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, कि वास्तविकता उतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। और ये एहसास मूल्यवान है, भले ही क्वांटम अमरत्व सच न हो, क्योंकि ये हमें विनम्र बनाता है, ये हमें खुला रखता है, ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। और जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तो हम सीखना शुरू कर सकते हैं, हम बढ़ना शुरू कर सकते हैं, हम विकसित होना शुरू कर सकते हैं। अब आइए व्यावहारिक स्तर पर बात करें। मान लीजिए कि क्वांटम अमरत्व सच नहीं है। मान लीजिए कि जब आप मरते हैं तो आप वास्तव में मर जाते हैं। कोई अन्य ब्रह्मांड नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई आत्मा नहीं, बस अंत। क्या ये भयावह है? हाँ। क्या ये दुखद है? हाँ। लेकिन क्या यह जीवन को अर्थहीन बनाता है? नहीं। वास्तव में कुछ लोग तर्क देंगे कि यह जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है, क्योंकि अगर यह एकमात्र जीवन है जो आपके पास है, तो हर क्षण कीमती है, हर अनुभव मूल्यवान है, हर संबंध महत्वपूर्ण है। अगर आप हमेशा के लिए जीते हैं, तो आप चीज़ों को टाल सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं इसे अगले जीवन में करूंगा, या अगले ब्रह्मांड में, या अगले 1000 वर्षों में। लेकिन अगर आपके पास केवल एक जीवन है, केवल 70 या 80 साल, तो आप बेहतर तरीके से उनका उपयोग करते हैं। यह मृत्यु दर की प्रमुखता कहलाती है। ये विचार कि मृत्यु की जागरूकता हमें अधिक पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है, और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि यह सच है। जब लोगों को उनकी मृत्यु दर की याद दिलाई जाती है, तो वे अधिक दयालु हो जाते हैं, अधिक उदार, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक जीवित।
तो शायद मृत्यु एक अभिशाप नहीं है, शायद यह एक उपहार है। शायद यह वह चीज है जो जीवन को अर्थ देती है, जो हर क्षण को कीमती बनाती है, जो हमें पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। और अगर यह सच है तो शायद हमें क्वांटम अमरत्व की आवश्यकता नहीं है, शायद हमें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं है, शायद हमें आत्मा की आवश्यकता नहीं है, शायद हमें बस इस एक जीवन की आवश्यकता है, इस एक क्षण की, इस एक सांस की। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, भले ही आप मानते हैं कि मृत्यु अंत है, आप अभी भी वैदिक दर्शन से कुछ सीख सकते हैं। आप अभी भी क्वांटम अमरत्व से कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये विचार केवल मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में नहीं है। वे इस जीवन को कैसे जीना है इसके बारे में हैं। वे चेतना के बारे में हैं, जागरूकता के बारे में हैं, उपस्थिति के बारे में हैं। जब वैदिक दर्शन कहता है कि आत्मा अमर है, तो यह केवल यह नहीं कह रहा है कि आप मृत्यु के बाद जारी रहेंगे। यह कह रहा है कि आपका सच्चा स्वरूप आपके शरीर से परे है, आपके विचारों से परे है, आपकी भावनाओं से परे है, कि आपके मूल में आप शुद्ध चेतना हैं, शुद्ध जागरूकता हैं। और यह एहसास इस जीवन में मूल्यवान है। भले ही मृत्यु के बाद कुछ न हो, क्योंकि जब आप महसूस करते हैं कि आप अपने विचारों से अधिक हैं, तो आप अपने विचारों से कम पहचान करते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप अपनी भावनाओं से अधिक हैं, तो आप अपनी भावनाओं से कम पहचान करते हैं। और ये आपको अधिक शांति देता है, अधिक स्वतंत्रता, अधिक आनंद। ये ध्यान का आधार है, योग का आधार, माइंडफुलनेस का आधार। और ये सभी प्रथाएं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभ हैं। वे तनाव को कम करती हैं, वे चिंता को कम करती हैं, वे अवसाद को कम करती हैं, वे खुशी बढ़ाती हैं, वे कल्याण बढ़ाती हैं। तो भले ही आत्मा वास्तविक न हो, भले ही पुनर्जन्म वास्तविक न हो, इन विचारों का अभी भी व्यावहारिक मूल्य है। वे हमें बेहतर जीने में मदद करते हैं, वे हमें अधिक खुश रहने में मदद करते हैं, वे हमें अधिक शांतिपूर्ण रहने में मदद करते हैं। और अंत में शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है, सत्य नहीं, उपयोगिता। क्या यह विचार आपको बेहतर जीने में मदद करता है? क्या यह आपको अधिक खुश बनाता है? क्या यह आपको अधिक दयालु बनाता है? अगर हां, तो शायद ये मायने नहीं रखता कि ये सच है या नहीं। ये व्यावहारिकतावाद कहलाता है। ये दार्शनिक दृष्टिकोण कि विचारों का मूल्य उनके व्यावहारिक परिणामों से आंका जाना चाहिए। और ये एक वैध दृष्टिकोण है। लेकिन यहां सावधानी है। हम झूठी आशा नहीं देना चाहते, हम लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते, हम छद्म विज्ञान नहीं फैलाना चाहते। इसलिए जब मैं क्वांटम अमरत्व के बारे में बात करता हूं, तो मैं स्पष्ट रहना चाहता हूं। यह एक सिद्ध तथ्य नहीं है, यह एक अटकल है, यह एक विचार प्रयोग है, यह एक संभावना है, लेकिन यह एक निश्चितता नहीं है। और जब मैं वैदिक दर्शन के बारे में बात करता हूं, तो मैं स्पष्ट रहना चाहता हूं। यह एक आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली है, यह एक दार्शनिक परंपरा है, यह एक सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। और ये ठीक है, हमें हर चीज को विज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें हर चीज को सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें विश्वास के मामले हैं, कुछ चीजें व्यक्तिगत अनुभव के मामले हैं, कुछ चीजें रहस्य हैं, और रहस्य सुंदर हैं। वे हमें विनम्र रखते हैं, वे हमें जिज्ञासु रखते हैं, वे हमें खुला रखते हैं। तो क्या क्वांटम अमरत्व सच है? मुझे नहीं पता। क्या आत्मा वास्तविक है? मुझे नहीं पता। क्या पुनर्जन्म होता है? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है, ये प्रश्न पूछने लायक हैं, ये विचार खोजने लायक हैं, ये संभावनाएं विचार करने लायक हैं। क्योंकि जब हम इन प्रश्नों को पूछते हैं तो हम बढ़ते हैं। जब हम इन विचारों का पता लगाते हैं तो हम सीखते हैं। जब हम इन संभावनाओं पर विचार करते हैं तो हम विकसित होते हैं। और शायद यही बात है। शायद जीवन का उद्देश्य उत्तर खोजना नहीं है, शायद यह प्रश्न पूछना है। शायद यह खोज है, मंजिल नहीं। शायद यह यात्रा है, गंतव्य नहीं। और अगर यह सच है, तो क्वांटम अमरत्व, चाहे यह सच हो या ना हो, पहले से ही अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। इसने हमें सोचने के लिए मजबूर किया है, इसने हमें सवाल पूछने के लिए मजबूर किया है, इसने हमें संभावनाओं के लिए खोला है। और यह मूल्यवान है, यह सुंदर है, यह अर्थपूर्ण है।
तो चाहे आप क्वांटम अमृतत्व में विश्वास करें या न करें, चाहे आप वैदिक दर्शन में विश्वास करें या न करें, मैं आपको इन विचारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं आपको इन प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं आपको इन संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि भले ही हम उत्तर नहीं पाते, यात्रा ही मूल्यवान है, खोज ही सुंदर है, रहस्य ही अर्थपूर्ण है, और अंत में शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि हम नहीं जानते, कि हम शायद कभी नहीं जानेंगे, लेकिन हम फिर भी पूछ सकते हैं, हम फिर भी खोज सकते हैं, हम फिर भी आश्चर्य कर सकते हैं। और वह आश्चर्य, वह जिज्ञासा, वह खुलापन, शायद वही हमें मानव बनाता है, शायद वही हमें जीवित बनाता है, शायद वही हमें चेतन बनाता है। तो जीते रहिए, पूछते रहिए, खोजते रहिए, आश्चर्य करते रहिए, क्योंकि चाहे आप अमर हों या नहीं, चाहे आपकी आत्मा हो या नहीं, चाहे आप पुनर्जन्म लें या नहीं, ये क्षण वास्तविक है, ये अनुभव वास्तविक है, ये जीवन वास्तविक है, और ये सब कुछ है जो मायने रखता है। तो अब हम यहाँ हैं, यात्रा के अंत में, या शायद शुरुआत में, क्योंकि जब बात अनंतता की हो तो अंत और शुरुआत में क्या फर्क है? याद है हमने कैसे शुरू किया था? अभी इस क्षण में जब आप ये शब्द पढ़ रहे थे, आपके शरीर में 70 खरब 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 परमाणु एक साथ काम कर रहे थे। हर सेकंड में 1 करोड़ रासायनिक प्रतिक्रियाएं, हर पल में सैकड़ों उत्परिवर्तन, और एक अदृश्य क्वांटम रूलेट जो तय कर रहा था कि आप अगले क्षण में जीवित रहेंगे या नहीं। लेकिन अब, इस यात्रा के बाद, क्या आप उस क्षण को अलग तरह से देखते हैं? क्या आप अपने अस्तित्व को अलग तरह से महसूस करते हैं? शायद आप करते हैं, शायद नहीं, और ये ठीक है, क्योंकि ये यात्रा उत्तर खोजने के बारे में नहीं थी, ये प्रश्न पूछने के बारे में थी, ये संभावनाओं का पता लगाने के बारे में थी, ये रहस्य को गले लगाने के बारे में थी। आइए ईमानदार रहें, हम नहीं जानते कि क्वांटम अमृतत्व सच है या नहीं, हम नहीं जानते कि बहुविश्व मौजूद है या नहीं, हम नहीं जानते कि आत्मा वास्तविक है या नहीं, हम नहीं जानते कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, और यहाँ सबसे सुंदर बात है, हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हाँ, हमने इसके बारे में बहुत बात की, हमने क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बात की, हमने न्यूरोसाइंस के बारे में बात की, हमने वैदिक दर्शन के बारे में बात की, लेकिन अंत में चेतना की मूल प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। आप अभी इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, आप उन्हें समझ रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप शायद उनके बारे में कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कैसे? कैसे विद्युत संकेत, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, न्यूरॉन्स में फायरिंग, कैसे ये सब मिलकर आपके अनुभव को बनाते हैं, आपकी जागरूकता को, आपके आप होने की भावना को? कोई नहीं जानता, और शायद हम कभी नहीं जानेंगे। दार्शनिक थॉमस नागल ने 1974 में एक प्रसिद्ध निबंध लिखा था, चमगादड़ होना कैसा है। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही हम चमगादड़ के मस्तिष्क के बारे में सब कुछ जानते हों, हम फिर भी नहीं जान सकते कि चमगादड़ होना कैसा लगता है, क्योंकि व्यक्तिपरक अनुभव, वह कैसा लगता है गुण, यह उद्देश्य विवरण से परे है। और अगर हम नहीं जान सकते कि चमगादड़ होना कैसा है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हमारी चेतना जारी रहती है? हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हम दूसरे ब्रह्मांड में जागते हैं? हम नहीं जान सकते, और यह भयावह है, लेकिन यह सुंदर भी है, क्योंकि यह रहस्य, यह अज्ञात, यह अनिश्चितता, यही हमें जीवित रखती है, यही हमें जिज्ञासु रखती है, यही हमें मानव बनाती है। कल्पना कीजिए अगर हम सब कुछ जानते, अगर हमारे पास सभी उत्तर होते, अगर कोई रहस्य नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं, कोई अज्ञात नहीं, क्या जीवन उतना ही दिलचस्प होता? क्या यह उतना ही अर्थपूर्ण होता? शायद नहीं, शायद रहस्य ही बात है, शायद ना जानना ही सुंदरता है, शायद अनिश्चितता ही अर्थ है। कवि रेनर मारिया रिल्के ने एक बार लिखा था, प्रश्नों को प्यार करना सीखें, उन्हें बंद कमरों की तरह जिएं, और उन्हें बंद किताबों की तरह जिएं जो बहुत विदेशी भाषा में लिखी गई हैं। अभी उत्तर मत खोजिए, क्योंकि आप उन्हें जी नहीं सकते, और बात यह है कि सब कुछ जीना है। अभी प्रश्नों को जिएं, शायद आप धीरे धीरे, बिना ये जाने, किसी दूर के दिन उत्तर में जीने लगेंगे।
ये क्वांटम अमृतत्व के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण है। हम उत्तर नहीं जानते और शायद हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। शायद हमें बस प्रश्न को जीने की आवश्यकता है, रहस्य को जीने की, अनिश्चितता को जीने की। और जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ सुंदर होता है। हम अधिक उपस्थित हो जाते हैं, हम अधिक जागरूक हो जाते हैं, हम अधिक जीवित हो जाते हैं। क्योंकि जब आप नहीं जानते कि कल क्या होगा तो आप आज को अधिक महत्व देते हैं। जब आप नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होगा तो आप जीवन को अधिक महत्व देते हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं तो आप हर क्षण में खुद को खोजते हैं। ये जैन बौद्ध धर्म का सार है। शुरुआती मन, ये विचार कि हमें हर क्षण को ताज़ा देखना चाहिए, जैसे कि हम इसे पहली बार देख रहे हैं, बिना पूर्व धारणाओं के, बिना अपेक्षाओं के, बिना ये जाने कि क्या होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। हर सांस एक चमत्कार, हर दिल की धड़कन एक चमत्कार, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव एक चमत्कार। क्योंकि सोचिए, आप मौजूद हैं अभी इस क्षण में। अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास के बाद, अनगिनत संयोगों के बाद, अनगिनत क्वांटम विकल्पों के बाद आप यहां हैं, चेतन, जागरूक, जीवित। ये असंभव है, ये अविश्वसनीय है, यह एक चमत्कार है। और फिर भी हम इसे भूल जाते हैं। हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हम अपने फोन को देखते हैं, हम अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं, हम इस क्षण को चूक जाते हैं, इस चमत्कार को, इस अस्तित्व को। लेकिन शायद क्वांटम अमृतत्व, चाहे ये सच हो या न हो, हमें याद दिला सकती है। ये हमें याद दिला सकती है कि हर क्षण कीमती है, कि हर अनुभव अद्वितीय है, कि यह जीवन, यह चेतना, ये अस्तित्व, ये एक उपहार है। अब आइए उन चीज़ों के बारे में बात करें जो हम नहीं जानते, क्योंकि ये सूची लंबी है और ये विनम्र है और ये सुंदर है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। हम नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था। हम नहीं जानते कि क्या पहले का कोई मतलब भी है। हम नहीं जानते कि समय क्या है। हम नहीं जानते कि ये क्यों एक दिशा में बहता है। हम नहीं जानते कि क्या ये मौलिक है या उभरता हुआ। हम नहीं जानते कि अंधेरा पदार्थ क्या है। यह ब्रह्मांड के 25% का निर्माण करता है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। हम नहीं जानते कि अंधेरा ऊर्जा क्या है। यह ब्रह्मांड के 70% का निर्माण करती है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के 95% के बारे में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम स्तर पर कैसे काम करता है। हम नहीं जानते कि सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को कैसे मिलाया जाए। हम नहीं जानते कि क्या स्ट्रिंग सिद्धांत सही है। हम नहीं जानते कि क्या अतिरिक्त आयाम मौजूद हैं। हम नहीं जानते कि जीवन कैसे शुरू हुआ। हम नहीं जानते कि पहली कोशिका कैसे बनी। हम नहीं जानते कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है। हम नहीं जानते कि क्या हम अकेले हैं। हम नहीं जानते कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। हम नहीं जानते कि यह क्यों मौजूद है। हम नहीं जानते कि क्या जानवरों में चेतना है। हम नहीं जानते कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता चेतन हो सकती है। हम नहीं जानते कि क्या चेतना मौलिक है या उभरती हुई। हम नहीं जानते कि मुक्त इच्छा मौजूद है या नहीं। हम नहीं जानते कि क्या हमारे निर्णय वास्तव में हमारे हैं या केवल न्यूरॉन्स की फायरिंग का परिणाम है। हम नहीं जानते कि क्या स्व वास्तविक है या एक भ्रम। हम नहीं जानते कि सपने क्यों आते हैं। हम नहीं जानते कि हम क्यों सोते हैं। हम नहीं जानते कि स्मृति कैसे काम करती है। हम नहीं जानते कि कल्पना कैसे काम करती है। हम नहीं जानते कि रचनात्मकता कहाँ से आती है। हम नहीं जानते कि प्रेम क्या है। हम नहीं जानते कि सौंदर्य क्या है। हम नहीं जानते कि अर्थ क्या है। हम नहीं जानते कि उद्देश्य क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये एक लंबी सूची है और ये केवल शुरुआत है। हर उत्तर जो हम पाते हैं वो 10 नए प्रश्न उठाता है। हर रहस्य जो हम सुलझाते हैं वो 100 नए रहस्य प्रकट करता है। और ये निराशाजनक हो सकता है, ये भारी हो सकता है, ये भयावह हो सकता है, लेकिन ये प्रेरणादायक भी हो सकता है। ये रोमांचक हो सकता है, ये सुंदर हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने अभी शुरुआत की है। इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। इसका मतलब है कि यात्रा जारी है।
भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने एक बार कहा था, मैं सोच सकता हूं कि ये बहुत अधिक रोमांचक है कि हमारे पास उत्तर नहीं है और हम उन्हें खोज रहे हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा उत्तर जानते हों। ये विज्ञान की भावना है, ये खोज की भावना है, ये मानव भावना है। हम नहीं जानते, लेकिन हम पूछते हैं, हम खोजते हैं, हम आश्चर्य करते हैं, और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर नहीं, प्रश्न। यात्रा नहीं, खोज। मंजिल नहीं, रास्ता। अब आइए वापस आएं, वापस आपके पास, वापस इस क्षण में, वापस इस सांस में। आप अभी यहां हैं। आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप जीवित हैं, और ये सब कुछ है जो निश्चित है, ये सब कुछ है जो वास्तविक है, ये सब कुछ है जो मायने रखता है। शायद आप हमेशा के लिए जिएंगे, शायद आप अनगिनत ब्रह्मांडों में जागेंगे, शायद आपकी चेतना कभी नहीं मरेगी, शायद आप वास्तव में अमर हैं, या शायद नहीं। शायद ये एकमात्र जीवन है जो आपके पास है। शायद जब आप मरेंगे तो आप वास्तव में मर जाएंगे। शायद कोई अन्य ब्रह्मांड नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई आत्मा नहीं, लेकिन किसी भी तरह से ये क्षण कीमती है, ये अनुभव मूल्यवान है, ये जीवन सुंदर है। क्योंकि चाहे आप हमेशा के लिए जिएं या केवल 70 साल, हर क्षण अद्वितीय है, हर सांस एक उपहार है, हर दिल की धड़कन एक चमत्कार है। और ये जीवन, ये चेतना, ये अस्तित्व, ये सब कुछ है जो हमारे पास है, ये सब कुछ है जो हम जानते हैं, ये सब कुछ है जो निश्चित है। तो इसे जिएं, पूरी तरह से जिएं, गहराई से जिएं, प्रेम से जिएं। क्योंकि शायद क्वांटम अमरत्व का असली सबक ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए जिएंगे। शायद ये है कि आपको ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आप करेंगे। शायद ये है कि आपको हर क्षण को महत्व देना चाहिए, हर अनुभव को संजोना चाहिए, हर संबंध को प्यार करना चाहिए। क्योंकि चाहे ये क्षण हमेशा के लिए रहे या केवल 1 सेकंड के लिए, ये आपका है, ये वास्तविक है, ये सुंदर है। और शायद यही अमरता का असली अर्थ है। ये हमेशा के लिए जीना नहीं है, ये पूरी तरह से जीना है। ये इतनी गहराई से जीना है, इतनी पूरी तरह से, इतने प्रेम से कि हर क्षण अनंत हो जाता है। कवि विलियम ब्लेक ने लिखा था, एक रेत के कण में एक दुनिया देखना और एक जंगली फूल में एक स्वर्ग। अपनी हथेली में अनंतता रखना और 1 घंटे में अनंत काल। ये अमरता है। ये क्षण में अनंतता, ये परिमित में अनंत, ये नश्वर में शाश्वत। और आपको इसके लिए क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके लिए बहुविश्व की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उपस्थित रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की, जीवित रहने की। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ जादुई होता है। समय धीमा हो जाता है, क्षण विस्तारित हो जाता है, और आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ही अमर हैं। क्योंकि ये क्षण, ये अभी, ये हमेशा के लिए है। ये ज़ेन कहावत है, अगर आप चलते हैं तो बस चलें, अगर आप बैठते हैं तो बस बैठें, लेकिन जो भी करें डगमगाएं नहीं। इसका मतलब है, जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी तरह से करें, पूरी तरह से उपस्थित रहें, पूरी तरह से जागरूक रहें, पूरी तरह से जीवित रहें। और जब आप ऐसा करते हैं तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप पहले से ही अनंत में जी रहे हैं, आप पहले से ही शाश्वत में जी रहे हैं, आप पहले से ही अमर हैं। ये वैदिक दर्शन का अंतिम सत्य है, ये बौद्ध धर्म का अंतिम सत्य है, ये सभी आध्यात्मिक परंपराओं का अंतिम सत्य है। आप पहले से ही वो हैं जो आप खोज रहे हैं, आप पहले से ही घर हैं, आप पहले से ही मुक्त हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस जागने की आवश्यकता है, महसूस करने की, याद रखने की। याद रखें कि आप कौन हैं, याद रखें कि आप क्या हैं, याद रखें कि आप हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। चाहे क्वांटम अमरत्व सच हो या ना हो, चाहे बहुविश्व मौजूद हो या ना हो, चाहे आत्मा वास्तविक हो या ना हो, आप यहां हैं, अभी, इस क्षण में। और ये सब कुछ है, ये सब कुछ है जो कभी था, ये सब कुछ है जो कभी होगा। तो सांस लें, महसूस करें, जिएं, क्योंकि ये क्षण,
ये सांस, ये दिल की धड़कन, ये आपकी अमरता है, ये आपकी अनंतता है, ये आपका शाश्वत जीवन है। और ये सुंदर है, ये पूर्ण है, ये पर्याप्त है। आप पर्याप्त हैं, आप पूर्ण हैं, आप सुंदर हैं। और चाहे आप हमेशा के लिए जिएं या केवल एक और क्षण के लिए, आप पहले से ही अमर हैं, क्योंकि आप यहाँ थे, आप जीवित थे, आप प्यार करते थे, आप महसूस करते थे, आप अनुभव करते थे। और ये कभी नहीं मिटाया जा सकता, ये कभी पूर्ववत नहीं किया जा सकता। ये हमेशा के लिए ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया है। आपका अस्तित्व मायने रखता है, आपका जीवन मायने रखता है, आप मायने रखते हैं। और शायद यही अंतिम सत्य है, शायद यही अंतिम रहस्य है, शायद यही अंतिम उत्तर है। आप मायने रखते हैं, आप यहाँ हैं, आप जीवित हैं। और ये एक चमत्कार है। तो जीते रहिए, प्यार करते रहिए, आश्चर्य करते रहिए, क्योंकि चाहे आप अमर हों या नहीं, ये क्षण अनंत है और आप इसमें हैं, अभी, हमेशा के लिए।